स्टार्ट करने वाला हूँ। CI/CD आज करेंगे आप? No, 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 no. Today's session is all about DMDL, not about CI/CD. For CI/CD, CI/CD अभी मैं बात बता दूँ, sorry. अच्छा Okay. ठीक है सर, ओके। So today's topic is about TMDL. Recording start हो चुकी है. I'll share my screen. तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, TMDL के बारे में बताऊंगा. माइक्रोसॉफ्ट ने ये लॉन्च किया है. क्यों लॉन्च किया है, थोड़ा उसका हिस्ट्री बता देते हैं, सो दैट थोड़ा अलाइंड लगे. ठीक है. तो सबसे पहले नाम डाल देते हैं TMDL. तो TMDL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टेबुलर मॉडल डेफिनेशन. मैं स्पेलिंग गलत कर सकता हूँ, ठीक है. डेफिनेशन लैंग्वेज, ये है इसकी फुल फॉर्म. अच्छा, जो TMDL है ये आपके मॉडल का एक कोड समझ लो आप इसको. मॉडल का पूरा कोड होता है. मैं दिखा देता हूँ, वैसे देखा होगा आप लोगों ने. एक पावर की फाइल खोल लेते हैं. कुछ भी नहीं है. अच्छा है तो यार, ये नखरे करता है. जैसे कोई छोटा सा ही रखना चाहिए मेरे को. चलिए बैच से ट्राई करते हैं, एरर ना दे बस ये. नाइस, आ गया. सो यहाँ लेफ्ट में देखेंगे ना, एक छोटा सा ऑप्शन आता है TMDL करके, TMDL व्यू. इस पर हम क्लिक करते हैं. इसमें पहले से आ रहा है. तो ये वाले एरिया में जब भी आप अपने किसी टेबल को उठा के ड्रॉप करते हैं, टेबल इसमें से कुछ भी आप उठा के डाल सकते हैं. ठीक है. लाइक मैं कहता हूँ मेरे यूजर टेबल को मैंने ड्रॉप किया. आप ये स्क्रिप्ट देखते हो, यहाँ पे लैंग्वेज देखते हो, इसी को ही TMDL कहते हैं. ये एक डेफिनेशन लैंग्वेज है. सिंपली आपके मॉडल को कोड में प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे. ओके, एक मिनट. अच्छा, अब कुछ सवाल आते होंगे दिमाग में, ये आया क्यों है एंड ऑल दैट, है ना. इसका फायदा क्या है, हमें इसे क्यों सीखना चाहिए, ये सब कहानी आती है दिमाग में. ओके. तो TMDL समझने से पहले थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट ने क्या सोचा है इसके आगे, मतलब इसे लाने के लिए क्यों एफर्ट मारे हैं, इसका क्या बेनिफिट होगा, इसके अराउंड समझ लेते हैं पहले. तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पावर BI के बारे में, पावर BI की फाइल के बारे में समझना पड़ेगा. तो आप देखते हैं जब भी हम यहाँ पे कोई पावर BI की फाइल रखते हैं, मैं यहाँ पे जाकर टाइप ले लेता हूँ पावर BI. ये रहा, ये देखिए यहाँ पे जितनी भी फाइल दिख रहे हैं ना, सबके एंड में देखिए क्या लिखा हुआ है, PBIX PBIX PBIX, राइट. सो पावर BI की जो फाइल होती है वो PBIX एक्सटेंशन में होती है, या फॉर्मेट भी कह सकते हो आप, फाइल फॉर्मेट भी कह सकते हैं हमेशा. ठीक है, फाइल फॉर्मेट. ओके. तो PBIX हो गया, ये पहले का फॉर्मेट है, इवन अभी भी चलता है, अभी भी वर्क कर रहा है और आगे भी करता रहेगा. ये बंद नहीं होने वाला है, ये रहेगा. ठीक है. नहीं सर, PBI, पर अभी पीछे तो सॉरी सर, अभी पीछे तो कुछ अनाउंसमेंट आई थी ना कि सारी PBIX कन्वर्ट हो जाएगी PBIP में. हाँ आई थी. उसके बारे में बताएंगे. ठीक है. जैसा कि मैंने बोला, ये पावर BI का एक फाइल एक्सटेंशन है या फाइल फॉर्मेट है. ये स्टार्टिंग से है, आगे भी रहेगा, हटने नहीं वाला, राइट. ओके. इसके अलावा एक और होता है PPIT करके, ये एक टेम्पलेट फाइल होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो. अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, एनहेंसमेंट करी है अपने एग्जिस्टिंग एक्सटेंशन फॉर्मेट में. अब कहोगे क्यों एनहेंस किया है, क्या दिक्कत आ रही है. इस फाइल फॉर्मेट में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी. जैसे इसमें कोलैबोरेशन नहीं हो सकता था. एग्जाम्पल के तौर पे राहुल जी ले लेते हैं, राइट. राहुल जी और अभिषेक जी दोनों डेवलपर हैं, दोनों को मिलकर एक रिपोर्ट बनानी है. तो मान लेते हैं कि पेज 1 पे राहुल जी काम करेंगे, पेज 2 पे अभिषेक जी काम करें, है ना. तो PBIX में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. प्रॉब्लम ये आती है दोनों साथ में मिलके काम नहीं कर सकते. उनको अगर वो करते भी हैं तो फिर उनको फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो एक कोलैबोरेशन पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे. ये बहुत बड़ी दिक्कत है. तो अब तक कैसे काम करते आ रहे थे, लाइक पेज 1 पे राहुल जी ने काम किया, इन मीन टाइम अभिषेक जी ने कोई दूसरी रिपोर्ट पकड़ ली,
जैसे ही राहुल जी का काम खत्म होगा वो अभिषेक जी को मिलेगा, वो पेज 2 करेंगे। अदरवाइज पूरी रिपोर्ट राहुल जी को बनानी पड़ेगी या फिर पूरी रिपोर्ट अभिषेक जी को बनानी पड़ेगी। ये ऐसे काम होता था, मतलब जीरो कोलैबोरेशन होता था। ठीक है, तो पीबीआईएक्स में था नो कोलैबोरेशन। ये अब तक ऐसे चल रहा था। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या थी? सोर्स कंट्रोल नहीं हो पाता था समय। सोर्स या इसको वैसे बहुत तरह से बोला जाता है, सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट, ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, मतलब इसका जो कोड है उसको मैनेज नहीं कर सकते थे आप। अगर करना है डेस्कटॉप पर लाओ, कॉपी करो, है ना, वो दिक्कत आती है। फिर मल्टीपल कॉपीज बन जाती है, सरदर्दी हो जाती है। ठीक है, दूसरा आता है वर्जन कंट्रोल। ठीक है, इसको ऐसा मान लीजिए कि आपने पावर बी की एक रिपोर्ट बनाई। ठीक है, उसके बाद आपने पब्लिश कर दी, प्रोडक्शन में चली गई। बाद में पता चला ये तो भेजना ही नहीं था। ठीक है, और जो लोकल कॉपी थी वो भी आप डिलीट कर चुके हो या हट गई किसी वजह से। तो अब आप रोल बैक नहीं कर सकते, पुराने वर्जन में नहीं जा सकते हो। तो अब तक डेवलपर कैसे काम कर रहे हैं? वो अपने पावर बी की फाइल के मल्टीपल कॉपीज बनाते थे, मतलब B1 B2 करके, या फिर वो शेयर पॉइंट या वन ड्राइव में डालते थे, वहां पे वर्जनिंग होती थी ऑटोमेटिकली। तो एक वर्जन कंट्रोल स्टैंड पॉइंट से भी गड़बड़ है। ठीक है, तो ये दिक्कतें थी कुछ आपके पीबीआईएक्स में। और दूसरा जो पीबीआईएक्स फाइल है, ये इसको बाइनरी फाइल भी बोलते हैं हम लोग। ओके, तो नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि फैब्रिक अम्ब्रेला में ये चीज, मतलब इसको ऐसे समझिए कि फैब्रिक में आपके पास बहुत सारे और भी आर्टिफैक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि फैब्रिक आपको एंड टू एंड एनालिटिक्स देता है, तो आपको इतने सारे फ्लेवर दे रहा है। लाइक ETL के लिए दे रहा है, डेटाबेस के लिए भी कुछ ना कुछ दे रहा है, रियल टाइम इंटेलिजेंस के लिए मतलब रियल टाइम डेटा के लिए भी कुछ दे रहा है, रिपोर्टिंग के लिए यू है पावर BI। तो बाकी चीजों के लिए माइक्रोसॉफ्ट सोर्स कंट्रोल कर रहा था, पावर BI के लिए छूट रहा है। तो इसलिए उन्होंने पावर BI के लिए भी कुछ किया, और पावर BI का भी पावर BI को एनहेंस किया है बाद में। मतलब एज अ डेवलपर आपके लिए कुछ नया नहीं है। आप जैसे अब तक रिपोर्ट बना रहे थे वो वैसे ही बन रहा है। वही डेस्कटॉप ओपन करना है, वही ग्राफ चार्ट, पावर क्वेरी, मॉडलिंग, रिलेशनशिप, ग्राफ चार्ट बनाना, सब वैसा का वैसा, कुछ चेंज नहीं है। बस उसके पीछे का जो भी फंक्शन कोड था, फाइल फॉर्मेट वो चेंज कर दिया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो गई, प्लस फैब्रिक कंपैटिबिलिटी को और बेटर फॉर सोर्स कंट्रोल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है एक और फाइल फॉर्मेट, जिसे कहते हैं PBIP। ठीक है जी, ये PBIP क्या है? दिस इज योर प्रोजेक्ट फाइल। प्रोजेक्ट फाइल, ओके। अब ये जो PBIP है, ये आपको ये सारी कैपेबिलिटी देता है। इसमें आपको 100% कंट्रोल मिलता है, 100% कोलैबोरेशन मिलता है, या फुल कोलैबोरेशन। इसका मतलब ये होता है कि पूरे रिपोर्ट के किसी भी एलिमेंट पे मल्टीपल लोग एक साथ मिलके काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा वर्जन कंट्रोल मिलता है आपको। ठीक है, सोर्स कंट्रोल मिलता है, SCM मिलता है आपको, ये सब मिलता है। पर हाँ, सिर्फ ये फाइल फॉर्मेट नहीं देता, साथ में कुछ और चीज चाहिए आपको। ठीक है, जैसे लाइक गिट चाहिए आपको, साथ में नहीं आता ही। अच्छा, बट इस PBIP की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अब कहोगे ये ऐसा क्या कर रहा है, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी आ गई इसके वजह से कि ये सब हो पा रहा है, उसके बारे में देखते हैं। नाउ सर एक मेरे बार ये पास बताएंगे सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या है, मतलब कैसे है? एक मिनट रुकिए, दिखाता हूँ मैं, रुकिए। श्योर, ठीक है। नाउ हम एक पावर बी की रिपोर्ट ले लेते हैं। हाँ, ये शायद सेल्स डैशबोर्ड छोटा हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास तो पहले से भी बहुत सारे बने हुए थे। चलिए कंटोसो का ले लेते हैं। कंटोसो नहीं, इसमें रिपोर्ट नहीं होगी, पर एडवेंचर वर्क्स टेक कितना है? अच्छा चलो, ये ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा है। पहले एक बार डेटा दिखा देते हैं। इसमें पुराने वाले में थोड़ा ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। आ रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे आते हैं।
इससे भी बुरा नहीं था वैसा। एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ। ये नीचे काफी कुछ बना रखा है ना मैंने, वो भी पहुंच जाए। अरे पूरा खाली है ये, सोचा नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, हमारे ट्रेनिंग के अंदर जरूर मिलेगा। हम्म, यहाँ मिलेगा। हाँ ये ट्राई कर सकते हैं। ये रिपोर्ट 3 उठा लेते हैं, या चलो 7 उठा लेते हैं। ये 7 लिया मैंने। मैं डाउनलोड्स पे गया और यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, सो दैट इसको हम कहेंगे TMDL नाम से बुलाते हैं इसको, या ओपन सेशन। ओपन सेशन टेस्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पे मैंने ये फाइल रख दी। ओके, अब मैं इसे बंद करता हूँ और ये वाली अपनी फाइल खोल लेता हूँ। याद रखिएगा इसका जो एक्सटेंशन है वो PBIX ही है। हम्म, आजा। हाँ आ रहा है, आ गया। यस यस। ओके, चलिए मान लेते हैं डिफरेंट पेजेस हैं और मैं सभी में मैंने ग्राफ डाल रखे हैं, ऐसा तो मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये PBIX मैंने फाइल ओपन करी है। नाउ मुझे इसे कन्वर्ट करना है टू PBIP। तो मैं फाइल पे जाता हूँ और सेव एज करूंगा। यहाँ पे इसको करूंगा PBIP। ये करने के लिए आपको एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा अगर आप ये फाइल फॉर्मेट चाहते हो। अ, अगर आपका जो वर्जन है जैन 16 से पहले का है, जैन नॉट 16 मेरे को जैन 2025 से पहले का है, तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। आपका पावर BI का वर्जन जैन 2025 या उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको अनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, ये तभी ऑप्शन दिखेगा अगर पावर BI का सॉफ्टवेयर वर्जन जो है, जो आपके एप्लीकेशन है, वो जैन 2025 या उसके बाद की है। पहले की होगी तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको। ओके, अभी छोड़ देते हैं इसको। तो अब आता हूँ मैं फाइल, फिर मैं जाता हूँ सेव एज। हम जाते हैं PBIP पे। मैं उसको वहीं सेव कर दूंगा, ये ओपन सेशन टेस्ट। इसके अंदर मैं क्या लिखूं? चलो अपना नाम डाल देते हैं, या रिपोर्ट का नाम ही डाल देते हैं। इसका नाम है, अच्छा मैं अपना नाम डाल देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। राकेश, राकेश रिपोर्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मतलब मिक्स हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ गए। अब मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे PBIP में सेव किया मैंने। ठीक है, देखिए सेव किया है, कुछ कुछ नहीं बदला है। आप अभी भी वही सब कर सकते हो जो आप पहले कर पा रहे थे। पर अगर आप ऊपर देखो ना, ऊपर चीजें चेंज बदली हुई दिखेंगे आपको। इधर, अरे छोटा हो जा। ये देखिए क्या लिखा आ रहा है ऊपर। रिपोर्ट डिजाइन आ गया, लास्ट सेव्ड आ गया, और लिखा है पावर BI प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये इसको एज अ प्रोजेक्ट फाइल सेव कर देता है, एज अ PBIP सेव कर दिया है इसने। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं, और ये यहाँ इसके अंदर सेव किया था। नाउ अब देखिए इसने क्या किया। इसने आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल थी, जो एक बाइनरी फाइल थी, एक जिप फाइल थी, उसको अनपैकेज कर दिया है, खोल दिया है। और खोल के उसने डिफरेंट सेक्शन में तोड़ा है। जैसे आपके पूरे मॉडल को, पूरे पावर क्वेरी को इस वाले फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, सिमेंटिक मॉडल के अंदर। ठीक है, इसमें बहुत कुछ डाल रखा है। और इसी के अंदर अगर आप डेफिनेशन के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे TMDLs। ये टेबल का TMDL आके देखिए, सारा का सारा। ठीक है, ओके ओके। सो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, ऑल दीज आर ओपन फाइल फॉर्मेट्स। ओपन फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, मतलब आप इसे ओपन करके आराम से देख सकते हो। ओके सॉरी। ओके, ये देखिए पूरा आप ऐसा कोड जो कि पहले नहीं कर पाते थे आप। हाँ SQL ले लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा कलर आ जाता, अच्छा लगता है देखने में। थोड़ा छोटा सा है, छोटी सी टेबल है ना, इसलिए। ओके ठीक है, ये तो प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ओके। अब आप देख सकते हैं जब सर आपने हमने इसको अनपैकेज किया सर तो आपने इसने डिफरेंट कोड्स बना के दिए आपको। रिपोर्ट तोड़ी, तोड़ तोड़ के डिफरेंट फोल्डर्स, सब फोल्डर्स, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स। नाउ अब आपके पास पूरी PBIX का सोर्स है, आपके पास उसका कोड अवेलेबल है।
नाउ अब इस पूरे कोड को उठा के आप किसी जगह रख दो, जैसे आपने गिट में रख दिया, ठीक है, लाइक गिट हब में रख दिया। नाउ वो हो गया आपका सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, ठीक है जी। अब उसको ही आप यूज कर सकते हो एज अ सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट, मतलब उस सोर्स ऑफ फाइल की तरह यूज कर सकते हो, उसी की चाइल्ड बना सकते हो। हाँ जी, अब बताइए, कुछ पूछ रहे थे शायद। सर सर इस फाइल को आपने कहीं पी अगर मैं शेयर पॉइंट पे डाल दूं, राइट, जैसे मान लो कोई डेटा सेट है, उसका TMDL व्यू उठाया, स्क्रिप्ट डाला और कहीं पे प्लेस कर दिया, जैसे मान लो शेयर पॉइंट जैसे क्लाउड लाइक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, उसके हाँ, बाद क्या हम उसे एज अ डेटा सेट भी यूज कर सकते हैं बार बार कहीं भी? आप कह रहे हैं इसके जैसे बारे हम में क्या? सेमेंटिक ये मॉडल को यूज करते हैं। यस सर। हाँ, नहीं नहीं, अकेले वर्क नहीं करता ये, ओके। अकेले वर्क नहीं करेगा। हम्म। आपको TMDL अगर आपके पास हो भी तो आप सिर्फ TMDL कोड से पूरा काम नहीं हो पाएगा, यू नीड अ वे टू डू इट। अभी मैं TMDL स्क्रिप्ट का इस्तेमाल तो कर सकते हो टू क्रिएट न्यू डेटा सेट्स, वो पॉसिबिलिटी है पूरी, ठीक है, वो ठीक हो है। जाता है। पर वो पूरा पुराना वाला डिजाइन नहीं आ पाएगा, वो नया अच्छा। नया ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ जी। ओके। सर आपने और PBIX को PBIP कन्वर्ट किया है ना? हाँ 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 तो अभी आप अपनी वो ओरिजिनल रिपोर्ट खोलना जिसपे ऊपर PBIP लिखा हुआ था। हाँ जी, ये रही ये। ठीक है, अभी इसमें आपको सारे विजुअल सब कुछ दिख रहा है। अगर आप अभी इसको क्लोज कर दो और इसको हाँ, रीओपन करना चाहो तो कौन सी फाइल खोलनी पड़ेगी रीओपन करने के लिए? एक एक तो ये वाली होती है PBIP, और रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो PBIR करके होगा ये। आप दोनों ही ओपन कर सकते हो, जैसे नहीं आपने ये तो वाली ओपन करी। मेरा मतलब हाँ, है अगर फर्दर डेवलपमेंट करनी है इस फाइल पे तो PBIP एक्सटेंशन पे होगी या PBIR एक्सटेंशन पे होगी? आप दोनों में से कोई भी ओपन कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि PBIR है PBIP है, आप दोनों में से कोई भी ओपन कर सकते हो। हाँ, ठीक है, अब मान के चलो अभी आपने जो सेव की थी PBIP में उसके हिसाब से TMDL में 10 मेजर्स थे। अब आपने हाँ, PBIP दोबारा ओपन करके और 10 मेजर्स बना दिए आ तो जाएंगे, क्या आ जाएंगे इसके अंदर। TMDL ऑटोमेटिक हो जाएगी? हाँ हाँ, बिल्कुल इसी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये मतलब ये फोल्डर आपको जब ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा? क्योंकि आप जब आप इसे ओपन करते हो ना, तो ये फोल्डर रेफर होता है, इसी के अंदर सेव होता है सब कुछ, ठीक है। ये तो बस एक ओपनर की तरह है, मतलब कैसे बोलूं। बेसिकली इस तरीके से ये एक ना हाँ PBI पावर BI प्रोजेक्ट का एक फोल्डर बना देता है। प्रोजेक्ट मींस वट हाँ एवर हाँ, द फाइल्स आर नाइस, देयर, इट इंक्लूड्स दैट। नाइस, सही समझे, सही समझे, के अंदर एक हमारी बिल्कुल। PBIX जैसी फाइल भी होगी वहां पे, जैसे हम PBIR कह रहे हैं, PBIP कह नहीं रहे हैं इस सॉरी। नहीं इसके अंदर आपको ये दो फाइल मिलेंगी, जिसपे एज अ डेवलपर, एज अ पावर BI डेवलपर आपको काम करने की आदत है। वो एक हम्म, PBIP है और और एक दूसरी है PBIR। PBIR। हाँ अब मैं वही कह अब रहा हूँ। अब देख अब देखिए, प्रॉब्लम इसी समझते हैं, प्रॉब्लम समझ लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नया नया लेके आया। एक हाँ मिनट, माइक्रोसॉफ्ट कुछ नया लेके आया जो बेस फाइल है उसको ही चेंज कर दे रहा है। तो इससे जो एक शॉक जो जनरेट होता है हमारे अंदर, जो मतलब शॉक किस तरह से, मतलब कि यार बेस ही चेंज हो जाएगा, मतलब मेरा वे ऑफ वर्किंग चेंज हो जाएगा, तो मतलब क्या मैं वैसे काम नहीं कर पाऊंगा जैसे अब तक कर पा रहा था। ये एक फियर आता है दिमाग में, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज पे ध्यान रखा है, उसने बेस फाइल फॉर्मेट को चेंज किया है। एट द सेम टाइम आपका जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, जो पहले का था एक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। लाइक फाइल को ओपन करना, उसमें पावर क्वेरी, मॉडलिंग, रिलेशनशिप, मेजर्स क्रिएशन करना, डिजाइन करना, सब वैसा का वैसा ही है। एडिशन क्या है? एडिशन ये है कि ये पूरा ओपन फाइल फॉर्मेट है, मतलब आप किसी भी कोड एडिटर के थ्रू चेंजेस कर सकते हो, कोडिंग में चेंज कर सकते हो आप। मैं ये दिखा देता हूँ। एक मिनट सर, यहाँ पे आ गए, ये मेरे राकेश की रिपोर्ट है। अब देखिए, मैं इस पूरे को VS कोड में खोलूंगा, देखिएगा, VS कोड ओपन कर लेते हैं। अरे ये तो गड़बड़, ये तो नहीं आना चाहिए था इधर।
अरे ये तो पुराना वाला ओपन हो गया। अच्छा, यहाँ फाइल पे चली जाइए, ओपन फोल्डर कर लीजिए आप। मैं डाउनलोड्स पे आया, ओपन सेशन टेस्ट, ये आ गया, सेलेक्ट फोल्डर कर देते हैं इसको। ये देखिए पूरा खुल जाएगा इधर। अब VS कोड के अंदर यू कैन एडिट, आपको फाइल को ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब इसी के अंदर चेंज कर सकते हो। अगर आप कोई छोटा काम करना चाहते हो, प्रोग्रामेटिकली कुछ करना चाहते हो, तो आप कर पाओगे अब, जो पहले नहीं हो पा रहा था। अब मैं मॉडल में जा सकता हूँ, अब मैं मॉडल के डेफिनेशन में टेबल में जा सकता हूँ। ये देखिए TMDL खुल गया। मैं सारा काम यहीं से कर सकता हूँ, कोड में ही कर सकता हूँ पूरा। इसलिए इसको ओपन फाइल फॉर्मेट बोला जा रहा है कि किसी भी कोड एडिटर की मदद से आप इसे ओपन कर सकते हो, देख सकते हो क्या है अंदर, कोई भी चेंज कर सकते हो और सेव कर सकते हो। हाँ जी, बताइए क्या सवाल है। तो राकेश जी, बेसिकली CLI हो गया ना, कमांड लाइन इंटरफेस हो गया ना। नहीं, ये CLI नहीं होता है सर। CLI ये टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल करूंगा ना, दिस इज CLI, कमांड लाइन। यहाँ पे करते हैं, ये कमांड लाइन नहीं है, कोड एडिटर है ये। हाँ बोलिए सर। राकेश जी, इसमें एक दो तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, जैसे आपने पहले वो फोल्डर बनाया प्रोजेक्ट का, अब कल को किसी डेवलपर में उसने काम किया, अब उसको रिपोर्ट पब्लिश करनी है सर्विस पे, तो जो PBIP फॉर्मेट है उस रिपोर्ट को डायरेक्टली पब्लिश कर सकता है? ये ओके अपना, जब उसे ओके, पब्लिश करनी है? एक तो ये वैसे क्वेश्चन है। ऑप्शन तो स्टिल परसिस्ट करता है, अभी भी है। यहाँ पे वाला ये भूल गया था। अगर आपको पुराने वाले तरीके से पब्लिश करना है, मतलब सेव एज करें इसको, है मतलब PBIX2, एक मिनट रुक जाइए, इधर आते हैं। अरे, आपने PBIX2 PBIP किया, अब हाँ आपके जी, दिमाग में आ रहा है कि भाई मुझे वापस PBIX जाना है, नहीं जाना नहीं है, मुझे पब्लिश भी करना है या वापस भी जाना है, दोनों ऑप्शन है। हाँ और जो भी, मतलब हाँ। एक थॉट तो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है ना, हम्म। पब्लिश करना है, तो मैं वाइसे वर्सा कर सकता हूँ, मैं दोबारा PBIX में जा सकता हूँ। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, फाइल पे जाना है, सेव एज करना है, यहाँ पे जाना हाँ है जी। और फिर से PBIX ले लीजिए हम्म, और इसी में सेव कर दीजिए आप, क्योंकि इजी टू सेव हो कैरी है, जाएगा। कल को पूरा फोल्डर हाँ देने से हाँ बेटर एक सिंगल फाइल हम दे सकते हैं किसी भी दूसरे हाँ, डेवलपर को, और करेक्ट करेक्ट, पब्लिश में भी आसान है। ठीक है, एक तो हाँ ये हाँ हाँ ऑप्शन आ गया। दूसरा, अगर मेरे पास कोई, मैंने रिपोर्ट सर्विस से डाउनलोड की है, वो रिपोर्ट मेरी लाइव कनेक्टेड रिपोर्ट हुई है, मान के चलो उसका हमारे पास जब भी ऑप्शन आता है लाइव कनेक्टेड का ही आता है, उसको अगर हम सेव एज करना चाहें PBIP या जो हम प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर मेंटेन होगा? क्योंकि उसमें हमारे पास लिमिटेड एक्सेस होते हैं, डेटा सेट को डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, मेजर नहीं देख सकते, तो अगर क्या हम उस रिपोर्ट को सेव नहीं नहीं करेंगे तो वो नहीं अलाउ नहीं नहीं, नहीं है, लाइव आप कनेक्टेड पे अलाउ नहीं आप है। अब जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, उसमें हाँ। पहले आपको कुछ बेस एलिमेंट्स के बारे में समझना जरूरी है। जब आप बिल्कुल। लाइव कनेक्ट करते हैं, लाइव कनेक्शन में यू डू नॉट हैव अ मॉडल इन योर डेस्कटॉप, यस। राइट? वो एक हम्म कनेक्टिविटी बना के बैठा हुआ है। तो आपके बिल्कुल। पास रिपोर्ट डेफिनेशन है, मॉडल डेफिनेशन नहीं है। तो हाँ जी। अगर आप उसे चेंज करते हो इनटू PBIP, तो उस पर TMDL नहीं मिलेगा आपको, नहीं और मिलेगा, मिलेगा हाँ भी जी। तो उसमें उसका बेस कोड नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो तो मतलब बस एक ये कनेक्शन ऑप्शन। मिलेगा आपको, हाँ, कनेक्शन मिलेगा ठीक। बस। ठीक है। अब एक नोटिस करिएगा, जब आप अपनी पावर BI रिपोर्ट ओपन करते हैं हम्म और सर्विस पे पब्लिश डेटा सेट से कनेक्शन बनाते हैं, नीचे लाइन पे आता है कनेक्टेड, लाइव कनेक्टेड टू दिस डेटा हाँ, सेट, वो ऐसा वो कुछ आता है। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। आपका हाँ, TMDL वाला जो व्यू होता है ना, वो गायब हो वो जाता है उसके, हाँ डिसेबल नहीं अब दिखता, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इसीलिए गायब हो जाता है क्योंकि वो हाँ, सपोर्टेड नहीं है लाइव के साथ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक तीसरा क्वेश्चन है, जो आप अभी सोर्स कंट्रोल पे बात कर रहे थे, तो हाँ, अभी एक जैसे बताया था किसी ने कि हम शेयर पॉइंट पर अगर ये फाइल रख दें, ये पूरा फोल्डर, हम्म, तो वहां से तो फिर वो हर बंदा ओपन नहीं कर सकता, एक ही फाइल को दो ओपन करेंगे तो एडिटिंग का इशू है। अगर नहीं तो एक, अगर गिट के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर में हमने ये रख दिया, तो और एक ब्रांच बना दी, मास्टर ब्रांच या कोई टेस्ट ब्रांच कुछ ऐसे, उस ब्रांच को अगर हमने सिंक कर लिया दो डेवलपर ने, तो अगर वो पुश करेंगे तो फिर ये काम करेगा प्रॉपर? तो उसमें हम हाँ हाँ, किस करेक्ट। एक्सटेंशन में अगर सिंक करें, या फिर उसको ओपन करें विजुअल स्टूडियो से ओपन करें, कैसे मतलब इसका क्या प्रोसेस रहेगा सोर्स कंट्रोलिंग पे, ताकि ओके, मल्टीपल यूजर काम कर सके और कोई कंफ्लिक्ट पहले, क्रिएट ना हो? हाँ। अच्छा, पहले पहले वो शेयर पॉइंट वाला क्वेश्चन लेते हैं पहले। हाँ जी। आई थिंक अभिषेक जी ने पूछा था। हाँ जी बिल्कुल।
सर रिपीट करिए आपका सवाल शेयर पॉइंट पे जो पूछा था आपने। अगर शेयर पॉइंट, अच्छा अभिषेक जी। अभिषेक जी। मेरा हाँ जी। मेरा मेरा ये क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे ये TMDL व्यू है, आप दिखा रहे थे कि सेपरेट सेपरेट डेटा सेट्स है हमारे पास, लाइक टेबल्स हैं। अगर हम उस टेबल का TMDL व्यू का वो जो पूरा स्क्रिप्ट है वो कहीं शेयर पॉइंट पे डाल दें ऐसे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, हाँ हाँ तो क्या हम उसको एज अ डेटा सेट यूज कर सकते हैं फर्दर ओके। डिफरेंट प्रोजेक्ट अरे तो रिपोर्ट्स? आंसर दिया था मैं नहीं, Sorry. डेटा सेट नहीं, मैं इसको उसका अलग क्वेश्चन से पूछा कि अच्छा डेटा सेट की जगह अगर वो दोनों फाइल क्लाउड पे रहे और वो फोल्डर हमने शेयर कर दिया 2 डेवलपर के साथ, तो जैसे कई बार हम ओके एक्सेल शेयर करते हैं तो एक्सेल में दिखता है 2-2 यूजर्स के आइकन दिखते हैं कि ये इस यस, लाइन पे काम कर रहा है, ये इस लाइन पे काम कर इस रहा है। लाइन पे काम तो कर अगर रहा है। ऐसा, अगर हम TMDL व्यू अगर हमने फोल्डर शेयर कर दिया तो कल को हम कोई डेफिनेशन एडिट करना चाह रहे हैं किसी टेबल पे, या ऐसा भी होता है कई बार हम डायरेक्ट विजुअल भी एडिट कर सकते हैं, हमें पावर BI रिपोर्ट ओपन नहीं करनी है, हमें टेबल की विड्थ चेंज करनी है, जो ऑप्शन अभी एक्सेल में पावर BI में अवेलेबल नहीं है कि कॉलम की विड्थ हमें सिमेट्रिकल करनी है, तो वो एक यूजर एक टेबल पे काम कर रहा है, दूसरा यूजर दूसरी टेबल पे काम कर रहा है, तो ऐसी फिजिबिलिटी होगी है अगर हम शेयर होगी पॉइंट पे होगी। कर रहे हैं काम? नहीं बिल्कुल नहीं नहीं ठीक नहीं, है, नहीं आप होगी। यहाँ पे ना आप अगर एक डेफिनेशन सारा को एडिट भार करना, हाँ नहीं, जो SCM और वर्जन कंट्रोल होता है ये दोनों, हाँ, ये हमारा शेयर पॉइंट और वन ड्राइव वर्जन कंट्रोल करता है, पर वो सोर्स कंट्रोल नहीं कर सकता है। अच्छा वो ओके, शेयर पॉइंट एक्चुअली हमने बनाया क्यों है, हम वहाँ फाइल डालते हैं और हम उसे शेयर शेयर पर्पज से रखते हैं उधर, यही तो होता है, और किसी काम के लिए नहीं रखते हैं वहाँ पे। हाँ जी, सिमिलरली वर्जन कंट्रोल वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा नहीं है उस मामले में भी, थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है। तो शेयर पॉइंट और वन ड्राइव से सोर्स कंट्रोल मैनेज करना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर्पज के लिए वो बनाया नहीं गया है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है सर के ऊपर से, बस नहीं स्टिल मैं बता वर्जन देता कंट्रोल हूँ। नहीं करेंगे, वर्जन नहीं, बट क्या करें सिंगल ही फाइल को हम एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिटिंग मैं समझ करके गया, लेटेस्ट वर्जन कर सकता है। मैं समझ गया, समझ गया। हम्म, जिस जो जो आप पूछ रहे हैं ना, लाइक वो कंपैटिबिलिटी अभी शेयर पॉइंट PBIP अगर आप शेयर पॉइंट में डालते हैं, पावर BI सर्विस उसे कैसे अंडरस्टैंड करता है वो मैंने टेस्ट नहीं किया है, मेरे ख्याल से वो चलेगा नहीं, कि वो कंपैटिबिलिटी नहीं है अभी भी। अभी अच्छा, हाँ है लेटेस्ट ही आया अभी, अभी। है ना, हम्म, वो कंपैटिबिलिटी नहीं है इस टाइम। तो अगर आपने PBIP बनाया और आपने उसको शेयर पॉइंट में डाल दिया, तो वो सिंकिंग फ्रॉम शेयर पॉइंट टू पावर BI, मतलब अगर वहां पे जाता है, पहली बात तो पकड़ पाएगा नहीं पकड़ नहीं पाएगा वो भी एक नहीं, डाउट। सिंक भी ना करें, अगर हम उसको क्या करें, हाँ उस अगर वो फाइल पे अपडेट कर दे तो उस फोल्डर को डाउनलोड किया अपने लोकल ड्राइव में और फिर काम okay, कर सकते हैं, मतलब एक मल्टीपल वेज सोच सकते हैं अगर फास्ट करना हाँ हो, मतलब ओके लेकिन ये ओके एडिटिंग समझ अलाउ गया। है नहीं शेयर पॉइंट पे वो फाइल ओके को डायरेक्टली ओपन अंडरस्टूड करने का, एक अंडरस्टूड। वो था। तो अच्छा आप ये कह एक, रहे हैं हाँ कि जी हाँ जी, मैंने इसे PBIP बनाया, मेरे पास डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स तो आ ही गए हैं, हाँ, इस पूरे को उठाया, एक उठा के शेयर पॉइंट में डाल दिया, हाँ, उसके बाद मेरे पे डिफरेंट फाइल्स में आ जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। मतलब दो लोगों ने सिंक कर लिया फोल्डर अपने लोकल ड्राइव में और पर लाइव कनेक्टेड के साथ, और फिर वो एडिटिंग करने लग गए उस पे, हम्म, अगर ऐसा वो सोचें तो। उसमें भी एक थोड़ा डाउट रहेगा, मतलब दिक्कत रहेगी। आई थिंक ये सही रहेगा, उसमें भी आप कोलैबोरेशन में फिर भी काम नहीं कर पाओगे। जैसे एक्सेल तो अभी काफी कोलैबोरेटिव हो गया है, बट ये नहीं है अपना अभी, अगर सोचा जाए तो। जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, तो वो रिलाई करते हैं हेविली ऑन गिट, गेट, है ना, तो गिट के थ्रू ही ये पॉसिबल है, जो आप जिस तरह का बिल्कुल, वर्जन कंट्रोल हम मांग रहे हैं या सोर्स कंट्रोल मांग रहे हैं। अच्छा, शेयर पॉइंट उस पर्पस के लिए बनाया नहीं गया है, बट कुछ एक्सटेंड तक कर पाओगे स्टिल। एक बार आ जाइए, हैं, मैंने तो ये ये खुलवाया नहीं था। नहीं खोलता डिफॉल्ट आजकल ये इसने कोपायलट कर अ, दिया। यहाँ पे आता था एक ऑप्शन, लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा क्या, अच्छा ये ऐप्स में जाना पड़ेगा, अच्छा वो नीचे, अब वो नीचे आता है भैया। बाकी ऑडियंस को थोड़ा समझ में आया, इसलिए ये वाला स्टेप कर रहा हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स पे आए, वैसे ही उधर से ही हो जाता। हाँ, अब देखिएगा मैं यहाँ पे ये वाला फोल्डर डाल देता हूँ, ये जो मैंने राकेश के नाम पे बनाया था, ठीक है, अब यहाँ पे अपलोड हो अच्छा, जाएगा। नाउ ये अपलोड होते ही अब
इसका कंट्रोल मैंने मल्टीपल, या कंट्रोल एज एन शेयर कर दिया इस फोल्डर को कई लोगों को, ठीक है। अब इसको ऐसा मान लीजिए कि इस मॉडल पे थोड़ा काम है प्लस इस रिपोर्ट पे थोड़ा सा काम है। तो मैंने राहुल जी को बोला एक काम करो, इस मॉडल के इस फोल्डर में जाओ और एक काम करो, एक डेस्क क्वेरी यहाँ 3-4 डेस्क क्वेरी है वो यहाँ पे ऐड कर दो, है ना, इस जेसन में डाल देंगे वो यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये वो क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, VS कोड में ले सकते हैं और अपने जो भी डेस्क वगैरह हैं लगा सकते हैं, ठीक है। वो टेस्टिंग वाला दिक्कत आएगा पर कर सकते हैं, कोड एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया पैरेलली काम हो रहा है। साथ में मैंने क्या कहा, नोट मैंने नहीं कहा, रुको पीछे जाना है, ऐप सेटानिंग करता है, रुक गया। हाँ, फिर उसके अलावा मैंने अभिषेक को बोला, अभिषेक जी को बोला कि एक काम करो अभिषेक जी, ये रिपोर्ट वाले डेफिनेशन में चले जाओ, इसे डाउनलोड कर लो, पर इसको डाउनलोड करने पे पूरा तो आएगा नहीं। मतलब ये पूरा फोल्डर सिंक कर सकते हैं अपने लोकल कोई बात ड्राइव में और फिर उसके साथ एडिटिंग करें। हाँ, आई थिंक डेफिनेशन में चले जाओ और report.json को डाउनलोड कर दो और इसमें चेंजेस कर दो इसके अंदर। अब वो कहेंगे यार चेंजेस तो मैं कर दूंगा पर मुझे आता नहीं ना, मैं को हाँ, कैसे पता चले कौन सा ये एलिमेंट कैसे पढ़ना डालना है, पड़ेगा। तो हाँ, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता है। वो सरदर्दी हो जाएगी। नहीं, क्या? नहीं, बिल्कुल। किया जा सकता है बट एक पावर BI डेवलपर से कोडिंग विंडो में काम करना स्टिल अभी भी हाईली चैलेंजिंग मतलब है। करेक्ट, हाँ। काफी चैलेंजिंग है और बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना। हम अभी पावर BI डेवलपर को ये नहीं बोल सकते ना कि भाई यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द कोड एडिटर। उनके लिए एनवायरनमेंट बहुत नया है और एलियन है, डर जाएंगे ना, वो कहेंगे यार ये तो गलत हो गया मेरे साथ। और कुछ क्या कहते हल्का हैं सा राहुल भी जी? कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका पूरा रिपोर्ट गड़बड़ हो सकती है। हाँ जी, ठीक समझ है, ही नहीं आता। अच्छा, इसमें समझ एक नहीं लास्ट आएगा, डर क्वेश्चन, रहेगा। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन और है। जैसे अभी वर्जन कंट्रोलिंग आप PBIP के थ्रू हम डेस्कटॉप पे हाँ, कर रहे हैं, नहीं ऑलरेडी नहीं, हमारा सर्विस पे मेरा है। नहीं हाँ, सर, इस पे अभी क्वेश्चन मत पूछिए, मेरा टॉपिक ये नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। मेरे को बस समझाना था TMDL, तो मैं यहाँ तक ही खत्म करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल, ओके, ठीक। बाकी जो आपके सवाल हैं ये सारे क्या CI/CD का जो सेशन श्योर, लेंगे उसमें श्योर, उसमें उसमें रेज कर लीजिएगा। बिल्कुल। उससे पहले पूरा थैंक यू। समझाएंगे, बेसिक्स हाँ जी, आपको पूरा क्लियर करेंगे। हाँ जी। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कोई और सवाल है ऑन PBIP? नहीं है, डायरेक्ट क्वेरी से कनेक्टेड अगर रिपोर्ट तो कोई प्रॉब्लम TMDL नहीं है। व्यू और PBIP कन्वर्जन होगा या नहीं? यस यस, डायरेक्ट क्वेरी पे होता है, डुअल पे होता है, इंपोर्ट पे होता है, ठीक है। लाइव पे मैंने टेस्ट नहीं किया है। ओके ओके, नाइस। तो आपने देखा कि आप अपनी PBIX को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू PBIP, बहुत अच्छा है, आराम से हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने नोटिस किया कि आपको ओपन फाइल फॉर्मेट मिल जाता है, जिसका मतलब हुआ कि आप किसी भी कोड एडिटर की मदद से अपने पावर BI के फाइल को ओपन कर सकते हो, जो कि पहले नहीं कर पाते थे। और अगर वो ओपन हो सकता है, नाउ यू कैन एडिट, ठीक है। अब क्योंकि ये इस एरिया में भी जा चुका है, इसका मतलब ये हो गया कि नाउ यू कैन ऑल्सो यूज गिट 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 गिट। ये मैं दिखा देता हूँ। अरे फिर से याहू आ गया इसके अंदर, तो हटाने के बाद भी याहू आ जाता है। ये है गिट, मैं गिटहब की बात नहीं कर रहा हूँ, गिट की बात कर रहा हूँ। आजा, SCM भी लिखना चाहिए था, इसमें आया क्या? इतना स्लो तो नहीं है मेरा इंटरनेट। हाँ, ये देखिए, ये रहा गिट SCM। तो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो आप, और इसकी मदद से आप जो भी चेंज करते हो वो ट्रैक होता है, ठीक है। ट्रैक होता है प्लस कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं, और किसी भी पॉइंट पे यू कैन रोल बैक। मतलब आपके प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेकर भविष्य में 2 साल, 10 साल, 15 साल आगे भी चले जाओ, और किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम में बैक आना है, टाइम ट्रैवल करना है, यू कैन डू दैट। और बिल्कुल मक्खन होता है, आपको बस उसका हैश किट देना है और मार देना है, रोल बैक होता है सीधा, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टार्टिंग में, पर चीज बहुत जबरदस्त है ये, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है। और उसी की मदद से इतना काम आप देख पाते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाती हैं,
और बहुत मिनिमल एरर्स होते हैं उनकी, बहुत मिनिमल, है ना। होती हैं, पर मैं नहीं कहूँगा होती नहीं है, होती हैं, पर बहुत मिनिमल होती है। पर वो सब इसके वजह से हो पाता है। मान लीजिए कि फेसबुक है फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक फीचर रिलीज किया और उस फीचर रिलीज की वजह से उसकी मेजर फंक्शनैलिटी की वाट लग गई है ना। लाइक अब आप कुछ पोस्ट नहीं कर सकते फेसबुक पे बिकॉज ऑफ दैट न्यू फंक्शनैलिटी। तो आप देखोगे जैसी ये मतलब पता चलता है माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक को, सॉरी, तो वो तुरंत रोल बैक कर सकते हैं, तुरंत, ऑल बिकॉज ऑफ गिट। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर का फ्लेवर चाहिए आपको साथ में। तो बिकॉज ऑफ गिट एंड दिस पीबीआईपी इट इज पॉसिबल नाउ, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, ओके, हाँ जी, कोई सवाल? नहीं, ओके, बहुत बढ़िया। ओके, सो पीबीआईपी जैसे आप बनाते हैं, पीबीआईपी के अंदर ही आपको टीएमडीएल मिलता है। ये आपका टीएमडीएल है, ये सारे ओपन फाइल फॉर्मेट्स है, ये आपके डेटा मॉडल का ही होता है। ठीक है जी, अब आते हैं टीएमडीएल पे आगे। अगेन ये मैंने सिर्फ बेसिक लिया है इसको, ठीक है। तो टीएमडीएल समझना हो, सीखना हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, या टीएमडीएल की मदद से जो भी ऑपरेशन करना हो वो पावर बीआई इटसेल्फ आपको पूरा बता देता है। आपको बस थोड़ा सा अटेंशन देना है कि वो हो कैसे रहा है, कर कैसे रहा है, ऑल दैट। ठीक है, जैसे आप देखोगे मैं एक टेबल उठाता हूँ, डालता हूँ, उसका पूरा टीएमडीएल स्क्रिप्ट आ जाती है, राइट। किसी भी टेबल का ले सकते हो आप टीएमडीएल स्क्रिप्ट। अगर आप कहते नहीं मुझे पूरे टेबल के नहीं, पूरे मॉडल की चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर मॉडल में जाइए, सिमेंटिक मॉडल पर राइट क्लिक करके स्क्रिप्ट करके स्क्रिप्ट टैब कर दीजिए बस इस पे। तो एक नया टैब खुलेगा, पूरा टीएमडीएल आ जाएगा आपके पूरे मॉडल का। आपके इस पूरे मॉडल का मतलब इसी के अंदर आपके टेबल है, पैरामीटर्स इसके अंदर हैं, एम क्वेरी इसी के अंदर है, सारे कॉलम इसके अंदर है, मेजर्स इसके अंदर है, कैलकुलेट कॉलम्स, कैलकुलेट टेबल भी इसके अंदर है। मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट हैं जो एक सिमेंटिक मॉडल में होते हैं, वो सब इसके अंदर है जो आपने बनाए हैं। कुछ भी लूज नहीं होगा, पूरा मॉडल कंटेन करता है ये। राकेश जी ओके, बस एक क्वेश्चन, इस वाले व्यू में आपका केवल मॉडल है, रिपोर्ट विजुअल नहीं है, ये जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है विजुअल्स का नहीं होगा बिल्कुल, है ना? हाँ हाँ, वो इसमें नहीं है। ठीक ओके, वो अभी भी जेसन फॉर्मेट में ही आता है। ठीक है, ठीक ठीक। ओके। तो आप अपने पूरे सिमेंटिक मॉडल का टीएमडीएल देख सकते हो, आप टेबल का देख सकते हो, आप कॉलम का अलग से देख सकते, एक कॉलम का देखना चाहो वो भी कर सकते हो आप, चाहे वो कैलकुलेटेड कॉलम हो या कोई रेगुलर कॉलम हो। जैसे ये वाला देख सकते हैं केपीआई, मैं इस पर राइट क्लिक करके स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट करता हूँ, आ गया। सिंगल कॉलम का आ जाएगा, सिंगल मेजर का भी आ जाता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट का भी आ जाएगा। ठीक है, कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट हो वो आपका टीएमडीएल देख सकते हो। ओके, ये कोई फिर सवाल यहाँ टीएमडीएल तक? भी जेसन फॉर्मेट में ही होता है ना? जेसन लाइक स्ट्रक्चर है, पर जेसन नहीं है ये, जेसन लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें टैब एंड ऑल दैट होता है ना, पर जेसन नहीं है। और एक चीज और बताओगे सर, ये हर एक एट्रीब्यूट के साथ एक ये लीनिएज टैग, टैग है, तो लीनिएज टैग क्या होता है? हाँ, इसकी आईडी समझिए आप इसको, आपके हर एक छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी आईडी समझिए। आपको टैग देने की जरूरत नहीं होती सर, ये सिस्टम ही असाइन करता है। ठीक है, ओके। मैं अभी दिखाता हूँ, ये भी करके दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे ऑल दैट। हाँ जी, कोई सवाल? सर जो टीएमडीएल होता है वो बेसिकली इसका यूज है क्या, कि अगर मेरे को कोई एक स्पेसिफिक कॉलम का नाम चेंज करना है तो वो मेरे पूरे मॉडल में एक ही बार में चेंज हो जाए, बार बार मेरे को चेंज ना करना पड़े? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ये कई सारे ऑपरेशंस में आपकी हेल्प करता है। बाकी अगर आप, जैसे जैसे कि आपको बहुत सारे मेजर्स को एक फोल्डर में डालना है, आपको बहुत सारे मेजर्स एक साथ बनाने हैं, आपके पास कोड रेडी है एक साथ बनाने हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोड की मदद से पूरा मॉडल बनाना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा एक हमारे एक कनेक्शन ने बताया था कि उनके ऑफिस में उनको टास्क मिला था कि उनको बहुत सारे रिपोर्ट्स एक साथ बनानी है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बनाना है। तो आपको ही पता है कि बहुत जब मल्टीपल रिपोर्ट बनानी होती है तो उन सारे रिपोर्ट्स के अंदर कुछ ऑपरेशन रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, जैसे पैरामीटर बनाना रिपीटेशन है, मतलब एक टाइप का ही पैरामीटर बनता है। ठीक है जी,
पावर क्वेरी रिपीटेशन होती है, कॉलम हो गया रिपीटेशन, आपका टेबल कॉलम रिलेशन थोड़ा सा ट्विक आ सकता है, पर टेबल तो सेम ही होता है। टेबल का नाम हल्का हल्का अलग हो सकता है, और उसके लिए भी यू कैन टू सम एक्सटेंट लेवरेज टीएमडीएल। जैसे आप मॉडल 1 ले लो, मॉडल 2 ले लो, ठीक है, इन दोनों ही या जितने भी मॉडल ले लो या रिपोर्ट ले लो, इसमें आप पावर क्वेरी चलाओगे ही चलाओगे, कनेक्शन बनाओगे ही बनाओगे, है ना, टेबल डालोगे ही डालोगे, ये बेसिक ऑपरेशन करोगे ही करोगे, है ना, कैलेंडर टेबल बनाओगे ही बनाओगे। तो अगर ये सारे ऑपरेशन को टू सम एक्सटेंट अगर ऑटोमेट करते तो कैसा रहेगा? हाँ जी, कैसा रहेगा बताइए? और फिर सर विजुअलाइजेशन हमको सेपरेटली बनाना पड़ता है हर हाँ, एक रिपोर्ट। ग्राफ तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, ग्राफ हाँ ऑलमोस्ट डिफरेंट होता है ना, पोजीशनिंग हम्म, बहुत मैटर करता है उसमें, ग्राफ में कलर, पोजीशनिंग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, फिर हाइट विड्थ, पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है, हाँ ओके। सर हाँ जी, इसके थ्रू हम दो मॉडल्स को कंपेयर भी तो कर सकते हैं। हाँ कर, नहीं 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 नहीं, उसके लिए नहीं, ये गलत बोल दिया। अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको फिर उसका दोनों मॉडल का टीएमडी स्टैक करके कैसे कंपेयर करोगे आप? कंपेयर होता है ओके चेंजेस, लाइक मैंने पहले क्या चेंज किया था और अभी क्या अवेलेबल है मेरे पास, है ना, वो कंपैरिजन सही बैठता है। अगर आपके पास कोई दूसरा वो है क्या एज एन यूज केस है तो यस, तो उसमें हो सकता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा नहीं, पर मेरा मतलब ये है कि एक मॉडल से एक रिपोर्ट बनी है, उस मॉडल में 10 टेबल्स हैं, ठीक है। अब हाँ हमको हाँ, किसी ने बोला इस रिपोर्ट को नए मॉडल से रीमैप कर दो। उस नए मॉडल में भी 10 टेबल्स हैं, पर उस नए मॉडल में 10 टेबल्स में कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा हैं जो हमारे करंट डेटा मॉडल में नहीं है। तो अगर मैं दोनों का टीएमडीएल उठा लूं और साइड बाय साइड रख के कंपेयर करूं, लेट्स से टेबल नेम सब कुछ सेम है, बस कॉलम्स एक्स्ट्रा हैं, तो मुझे पता लग सकता है ना कि दूसरे मॉडल में ऐसे नए कॉलम्स कौन से हैं जो मुझे फर्स्ट मॉडल में बनाने हैं। अब जीपीटी पे हम डाल दो अपने दोनों टीएमडीएल, आई थिंक राहुल, तो दोनों, उससे हाँ, भी हो दोनों जाएगा, टीएमडीएल डाल तो दो वो या वो कंपेयर करके डाल देगा वो। हाँ, जैसे हम एएलएम टूलकिट में करते हैं सर, जब हम हाँ एएलएम टूलकिट में पब्लिश करते हैं तो वो कंपैरिजन दिखाता है ना कि आपने क्या चेंजेस, नए चेंजेस पुश करने मैं भी हैं। वही बोल रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ, ये कंपैरिजन वहां सही लगता है जहाँ पे आप एक ही मॉडल के डिफरेंट वर्जन को कंपेयर कर रहे हो, लाइक डेस्कटॉप में आपके पास एक मॉडल है और सेम मॉडल सर्विस में भी है, तो अब आप हम्म, कंपेयर कर रहे हो जो मैंने सर्विस पे डाला है और जो डेस्कटॉप में है उनमें क्या डिफरेंस है। अब दो सर अलग अलग बिल्कुल मॉडल कंपेयर करना सेंस नहीं बनाता ना। नहीं, पर सर यूजर की रिक्वायरमेंट आजकल यही होती है ना कि यार करंट मॉडल को डिस्कार्ड करो और नए मॉडल से मेरी पूरी रिपोर्ट को रीमैप करो, तो वहां तो यूजफुल नहीं हो सकता ये, मतलब काइंड ऑफ माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स में। पर मैं अभी भी यूज केस नहीं समझ पाया। ठीक है, मैं इसको ऑफलाइन लेता हूँ कुछ बाद में कुछ आपके साथ। कुछ कुछ मजेदार हो तो समझ में आया था, सिनेरियो अच्छा बने कुछ। अच्छा चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं एक है। चीज बस हो रहा है, हाँ आप जैसे सर इसमें कह रहे हैं एक चीज सेमेंटिक। और पूछनी थी हाँ बताइए। सर, ये जो आप बोल रहे हैं कि जैसे ना हम पार क्वेरी भी रन करते हैं टीएमडीएल का बेसिक पर्पस, तो यानी कि डेटा सेट सबका सेम होना चाहिए ना मल्टीपल रिपोर्ट्स में, अगर हमको कोड करके टीएमडीएल के थ्रू बनाना है ये रिपोर्ट्स, तो डेटा सेट अंडरलाइनिंग डेटा सेट सबका सेम ही होगा, तभी अच्छा टीएमडीएल की ज्यादातर, सिग्निफिकेंस। अच्छा देखिए ज्यादातर कंपनीज में अ, जो डेटा पुल करते हैं आप, तो आपको जो डेटा हाँ सोर्स जी। होता है वो एक डेटा वेयर हाउस होता है। क्या यहाँ तक मैं सही हूँ? हाँ लाइक फॉर एग्जांपल आप एक्सेंचर में काम करें फॉर एग्जांपल, और आपका क्लाइंट यूज करता है स्नोफ्लेक यूज करता है रिपोर्टिंग के लिए, तो आपकी जितनी रिपोर्ट होंगी वो स्नोफ्लेक से डेटा ले रही होंगी। इक्का दुक्का हो सकता है कि कुछ एक और ज्यादा सोर्स हो, है ना, तो नंबर ऑफ डेटा सोर्सेज आपके गिने चुने होते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करके आप उन सब की ये डिसाइड कर सकते हो कि जी इस टेबल के लिए ये पावर क्वेरी का कोड बनेगा, उस टेबल के लिए पावर पावर क्वेरी का कोड बनेगा, तो वो उसको एक जगह रख के बस आपको इस एडिटर में देना है, जैसे ही रन करोगे टेबल बना देता है वो, तो आपको एफर्ट कम हो जाता है डेटा सेट बनाने का। मैं मतलब ठीक। दिखाऊंगा सेट अभी ऑफ थोड़ी देर क्वेरी में। हम कॉपी पेस्ट करके रखे कहीं नोटपैड हाँ पे, यस और वो जब यस, भी हमें कहीं रिपोर्ट शुरू करनी है ये वाला सोर्स डेस्टिनेशन सब डिफाइन, मतलब उसमें सब कुछ। अच्छा इसमें हाँ हाँ आप यस, ये जो आप टीएमडीएल व्यू में गए थे, इसमें हमारे पास पावर क्वेरी के भी स्टेप्स दिखेंगे सारे, या हाँ हाँ केवल फाइनल पूरा आता टेबल है। नेम आता है? ओके। ये आप पावर ये डेटा में जाएंगे ना,
आई थिंक इसी के अंदर है। जैसे मैं इसे यहाँ डालता हूँ, नीचे देखेंगे इसका पावर क्वेरी दिखेगा आपको, ये देखो ये रहा, ओके हाँ इसका पावर क्वेरी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इसका इंपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, मतलब ठीक यहाँ है। पर हम एडिटिंग कर सकते हैं, वो सारे स्टेप्स हमें ट्रांसफॉर्म टैब में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से सारा एडिट कर हाँ, सकते हैं। इसका इसका अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होना पड़ेगा कोड एडिटर के से, हम्म, ठीक है। अच्छा थोड़ा बहुत इसके सिंटेक्स से थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, तो आप इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे काम कर पाओगे बिना पावर बी की फाइल ओपन करे। बिल्कुल। जैसे कि एक अच्छा छोटा आप सा ये नहीं कह रहा एग्जांपल। चाह रहे कि ये इसके थ्रू ना हाँ जाए, डायरेक्ट हम विजुअल स्टूडियो पे खोलें और वहाँ पर एडिटिंग करके हाँ, सेव कर दें? जैसे ठीक है। आपने कभी, अगर आपने कभी टेबुलर एडिटर यूज किया है तो आप देखते हम्म, हो कि पावर बीआई में कोई मेजर बनाना और टेबुलर एडिटर में कोई मेजर बनाने में परफॉर्मेंस में बहुत फर्क होता है। टेबुलर एडिटर में बनाया, तुरंत सेव किया, काम खत्म, कोई वेट नहीं करना पड़ता है। और पावर बीआई में अगर आप कोई मेजर बनाना तो वो घूमता रहता है, काफी टाइम लेता है बनाने में, बिल्कुल है ना। जितना मॉडल का साइज बढ़ जाता है उतना ज्यादा टाइम लेता है, वो स्लोनेस आती है। स्लोनेस आ जाती है। तो वो सेम टेबुलर एडिटर का एक्सपीरियंस यहाँ मिल रहा है। मतलब टेबुलर एडिटर वाला फील दे रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ कोड है ना, कोड में तो मैं तुरंत चेंज कर सकता हूँ, और चेंज खत्म होते ही सीधा अप्लाई मार के चेंजेस सेव कर सकता हूँ। फिर तो जब सेव होगा तो थोड़ा टाइम लेगा। टेबलेट में देखो सी शार्प लैंग्वेज होती है, क्या वही है ये सी शार्प? सी वो नहीं पाइथन नहीं शार्प वो अलग है? अच्छा। नहीं ओ, नहीं नहीं नहीं, उसमें एक ऑप्शन आप आता है लोग टेबलेट। हाँ आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो भाई, ठीक। कंफ्यूजन हो सही। जाएगी बात में। नहीं 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 ओके, सही। हाँ, कोई और सवाल सर अगर दो नहीं है? टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो भी दिखती है क्या टीएमडीएल व्यू में? हाँ, यस यस यस, वो भी दिखा देते हैं। अरे सारे ऑब्जेक्ट देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखिए, मैं यहाँ पे आया। अब यहाँ तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, पर मॉडल में जब जाओगे ना तो यहाँ पे रिलेशनशिप मिलेगा आपको। अच्छा, मैंने बनाई ही नहीं है, सॉरी, रुको रुको, एक फाइल खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेरी इसमें ले रखा हुआ है, आई होप। तो थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बट सर रीयूजेबल कोड भी तो बना सकते हैं ना हम टीएमडीएल के थ्रू? यस यस, वही तो मेरा पॉइंट है कि आप ये देखो कि आपके डेवलपमेंट में कौन सा टास्क बार बार रिपीट होता है। जैसे कनेक्शन बनाना एक टास्क जो होता है वो बार बार करते हो आप, है ना। उसके बाद रिलेशनशिप बनाना, तो आप उन सारे कामों को आप एक टेम्पलेट बना लो, उसमें बस कोड भर दो पूरा का पूरा, और हाँ कोई कॉपी पेस्ट करके इसमें रन करा दो, और वो बना लो अपनी। मैं भी एक करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है ठीक है। चलिए करके दिखाते रुकिए, उसमें बाकी दिखा देंगे आपको। हम यहाँ पे आते हैं। अब थोड़ा ये फास्ट चले उसके लिए मैं क्या करूंगा, SQL सर्वर इस्तेमाल कर लूंगा ताकि मेरे को डेटा लोड ना करना पड़े। कहाँ गया भैया, रिसेंट होना तो चाहिए था इधर। अच्छा इधर है, ओके। ये मैं इस्तेमाल, अगर मैंने एक्सेल लिया तो वो लोड होगा थोड़ा सा, तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ एक डेटाबेस, ये ले लेते हैं। मतलब मेरा SQL सर्वर, ओके। इसमें हम यूज कर लेंगे, नॉर्थ विंड यूज कर लेते हैं, और इसमें मैं यूज करूंगा ये वाला सुपर स्टोर। और पीपल देख लेते हैं, पीपल, हाँ अपना वाला ही पीपल है ये। और रीजन, ये भी अपना वाला है, नहीं अपना वाला नहीं है ये। दो शायद काफी रहेंगे। रिटर्न्स, हाँ रिटर्न्स, हाँ ये यही ढूंढ रहा था मैं। पहले मैं एक रेगुलर तरीके से दिखाता हूँ जैसे आप करते हो, ठीक है, बनाते हैं ऑल दैट। उसके बाद उसी कोड का इस्तेमाल करके मैं आपको एक ब्लैंक से बना के दिखाऊंगा। इसमें आप सीधा कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं बना रहे होंगे, आप सीधा धड़ाधड़ आपकी रिपोर्टिंग चलेगी। सो रिलेशनशिप यहाँ पे बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, और इसका इस्तेमाल करके आप एक एक्सेल की टेम्पलेट बना सकते हैं, और उसकी उसकी मदद से यू कैन ऑटोमेट, नॉट ऑटोमेट, फास्ट, मेक योर रिपोर्ट डेवलपमेंट लिटिल फास्टर। ऑर्डर आईडी, अरे आजा, तो इसने ऑटो डिटेक्ट क्यों नहीं की रिलेशनशिप? ये तो आपको माइक्रोसॉफ्ट से पूछना पड़ेगा। नहीं मतलब वो कर लेता है ना मोस्टली तो। हाँ कर लेता है, कर लेता है। अरे वो मेरे डेटाबेस में डिफाइंड नहीं है ना ये रिलेशनशिप, इसलिए। नहीं आपने ऑफ भी कर रखा होगा शायद, या नहीं कर रखा? मैंने बनाया नहीं है डेटाबेस में।
ये बनाया नहीं है इसलिए नहीं पकड़ा इसने। वो डेटाबेस में जैसा डिफाइंड होता है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, पास ऑन करता है वो, मतलब यहाँ पे फेच करता है ये। अच्छा ठीक है, ये मैंने बना दिया। तो पहले एक सवाल का जवाब, उसके बाद मेन काम। टीएमडीएल पे गए, मॉडल पे गए, इसके राइट में ये देखिए रिलेशनशिप को ड्रैग जैसे करेंगे, ये देखिए ये आपके रिलेशनशिप आ गए। ठीक है, ओके ओके। अगर कोई सवाल नहीं है तो अब मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि कुछ एक्सटेंट तक ऑटोमेट कैसे होता है। दिखाएं? हाँ, पर इसमें इसने रिलेशनशिप हाँ। में वो नहीं दिखाया सर, फिल्टर प्रोपोगेशन, जैसे 1 to many है, many to 1 है, या क्रॉस फिल्टर सिंगल है, बोथ है। मतलब जॉइनिंग रिलेशनशिप कंडीशन। दिखा रहा है वो ठीक है, हम्म। पर हम ओके लोग मेन वो भी देखते हैं ना कि डिमेंशन से प्रोपोगेशन जा रही है फैक्ट देखिए टेबल देखिए, पे या फैक्ट से उस पे। अभी ये डिफॉल्ट पे चल रहा है, इधर आते हैं देखिए। हम्म, ठीक है, ये सारी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज पे चल रहा है इस टाइम पे। अब आप कह रहे हैं ठीक है आपने इसको बोथ पे कर दिया है, बोथ ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है ठीक है। ओके। ये आ गया स्टोर टू, मतलब ऑर्डर्स टू पीपल। अब देखते हैं कैसे आता है इधर। इधर आए, हाँ ये देखो यहाँ पे आ गया। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक ठीक है है, वो डिफॉल्ट पे था। ठीक है ओके, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग कोड का इस्तेमाल करूंगा और एक नया बनाऊंगा। अब देखो पूरा कोड बनाना सेंस नहीं करता है। ठीक है, अब जैसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, पैरामीटर्स वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, या कर, करूं कि नहीं करूं, शायद कर लेना चाहिए। अभी मैं ऐसे दिखा देता हूँ, फिर जो नेक्स्ट सेशन लूंगा उसमें एक एक्सेल टेम्पलेट बना लेंगे। ठीक है, अभी मैंने बनाया नहीं एक्सेल टेम्पलेट, ऑफिस में तो बनाया है, यहाँ नहीं बनाया। ट्रांसफॉर्म डेटा पे गए, ओके। अब देखिए इन तीनों में स्ट्रक्चर पे अगर ध्यान देते हैं, पावर क्वेरी में होता है, आप हर एक टेबल लेवल पर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ठीक है, उसका देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कनेक्शन क्रिएशन तक का जो जो काम होता है आपका, वो तो सेम होता है। अब इन तीनों टेबल में जो प्रॉपर्टीज है इसकी, ये देखिए सब तो सेम है। क्या डिफरेंट है? टेबल ही तो डिफरेंस है आपकी बस। तीनों कोड कंपेयर करोगे आपको टेबल डिफरेंट मिलेगी बस, है ना? सही कह रहा हूँ ना? नहीं राइट। मानते? हाँ, तो इस तरह के बहुत सारी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम मिलती है। अब यहाँ पे आते हैं, हम एक पैरामीटर बना लेते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू पैरामीटर, ये मेरा सर्वर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दी। अब पैरामीटर मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप सभी में स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, आपके कुछ जो डेटा सोर्स की जो कनेक्शन प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कुछ रिपोर्ट में आप डेप्थ से उठा रहे हो, कुछ रिपोर्ट में आप यूविटी से उठा रहे हो, है ना? तो थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो अगर आप उसको मैनेज करना चाहते हो तो पैरामीटर बनाना समझदारी रहती है। यहाँ पे आए, एक्स पकड़ लिया, और एक बार ये बना दोगे, जब सर्विस पे डालोगे तो चेंज करने में इजी पड़ता है। वहाँ पे आपको फाइल में चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली सर्विस में चेंज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। मैं यहाँ पे जाके बस, वैसे तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं पर मैं सिर्फ एक छोटा ही चेंज डालता हूँ बस। ये कर दिया, ओके किया इसका। यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे गए, सर्वर ले लिया इसको। ये देखो कोड बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बस एक टेबल इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है बस। वैसे जो बस एक क्वेश्चन था इसी में, अगर इस जी, फाइल को आप सेव एज ए टेम्पलेट कर दो तो ये फिर हाँ, हेल्पफुल होती है क्या, अगर हम कोई और रिपोर्ट में यूज करना चाहें? एक हमारे पास जो PMIT होता है ऑप्शन, PBIT। अ, उसका यूसेज थोड़ा कम है वैसे। वर्जन कंट्रोलिंग में मदद करता है, पर इसमें इसमें थोड़ा बस अच्छा है। उसमें इसमें ज्यादा गिट में ऑप्शंस इतना हैं। हेल्प नहीं करेगा, गिट में उतना हेल्प नहीं करेगा ये। ठीक। अच्छा, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे आप कोड देखिए, मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया। देखिए ये इसका बेस कोड है। मान लीजिए कि मेरे पे कोड पड़ा हुआ है, और या मैंने एक एक्सेल टेम्पलेट लिया, उसमें एक फॉर्म टाइप एक वो बना दिया, इंटरफेस बना दिया। तो अब उस फॉर्म के इंटरफेस में हमें कुछ इनपुट देने, लाइक टेबल का नाम बताना है, कनेक्शन प्रॉपर्टी को हमने एक कोड में डाल दिया, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। बस यूजर को वो फॉर्म फिल करना है, कॉपी पेस्ट करके एक नया
पावर की फाइल बना ली। अब मैं वो पूरा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इधर आते हैं, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करके मैं जाता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में, थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, और यहाँ पे लैंग्वेज पे आके मैं SQL ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा फॉन्ट कलर अच्छा लगे देखने में। ऐसे करके देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो काम की नहीं है, अगर आप इसे थोड़ा कुछ हद तक ऑटोमेट करना चाहते हो। लीनियर स्टैक आपके काम नहीं आता है क्योंकि सिस्टम ये खुद बनाता है, तो आप इसे हटा सकते हो। इसका जो टैब होते हैं बहुत मैटर करते हैं, तो टैब मत छेड़िएगा, ठीक है। अगर आप ऑटोमेशन स्टैंड पॉइंट से बना रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा कि कौन से कॉलम को क्या डेटा टाइप देना है, और TMDL स्टैंड पॉइंट से वो अभी अभी जरूरत भी नहीं है, तो आप कॉलम के नाम भी हटा सकते हो। कॉलम डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, हटा सकते हो। मैं सारे हटा दूंगा, देखिएगा। इवन कॉलम के अंदर जो अनोटेशन है, उसका डेटा टाइप, लीनियर स्टैक, समराइज, सोर्स कॉलम, कुछ रखने की जरूरत नहीं है, पूरा उड़ा दो, यहाँ तक उड़ा दो, देखो इतना तक, ठीक है। ओके, आपको पार्टीशन रखना पड़ेगा, हर एक टेबल की पार्टीशन बनती है, ठीक है। ये देखो, ये आपको टेबल का नाम हो गया, सॉरी ऊपर वाला टेबल का नाम हो गया, ये पार्टीशन का नाम हो गया, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मोड, ये इंपॉर्टेंट है, ये रखना ही पड़ता है। इंपोर्टेड डायरेक्ट क्वेरी में से एक रख दो। ये वाला कोड भी रखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि ये पावर क्वेरी कोड है। बॉटम वाला जो पार्ट है वो भी रखने की जरूरत नहीं, हटा दो। यही है आपका कोड टेबल बनाने का। कॉपी करते हैं इसको। अब मैं एक ब्लैंक पावर BI खोलूंगा और उसमें आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल N किया, एक नई पावर BI की फाइल खुलेगी और सब उसमें डालेंगे। मैं ये राइट में डेटा पेन एक्सपोज रखूंगा सो दैट आप कंपेयर कर सको कि आया कि नहीं आया। ये देखिए, यहाँ पे टेबल खाली है, मॉडल खाली है। मॉडल में थोड़ा 0 0 दिखा रहा है, कल्चर छोड़ के सब 0 0 है, ठीक है। टेबल पे आ गए, पूरा खाली है, ठीक है। अगेन याद रखिएगा कि आपका बॉटम में अगर आप आते हैं, नॉट नॉट हियर, इधर इधर ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम छुपी हुई है जो हमने ध्यान नहीं दी। यहाँ पे हमने यहाँ पे पैरामीटर यूज किया हुआ है। अगर मैं कोड उठा के एक नई ब्लैंक पावर BI फाइल में TMDL में जाके रन करता हूँ तो ये एरर मारेगा पक्का, है ना, हाँ जी। क्योंकि सिस्टम को नहीं मालूम ना कि ये क्या है, वो एरर मार देगा सीधा। तो हमें हमें मेक श्योर करना है कि हम पैरामीटर भी साथ में रखें इसके, नहीं तो ये एरर मारेगा पक्का। ओके, तो इधर आते हैं। इस वाले में मैंने सिर्फ टेबल डेफिनेशन उठाई थी बस। अगर अगर आपको थोड़ा एलियन लग रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ये वाला हटा देते हैं, इसको पूरा उठाया। अगर आपको देखना है कि आप पैरामीटर डालते कैसे हैं इसमें TMDL में, तो मॉडल में आके यहाँ पे या तो पूरा सिमेंटिक मॉडल उठा लो आप ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे चले जाओ, यहाँ पे ये आपको पैरामीटर दिखा देगा। ये रहा एक्सप्रेशंस, ये आपका पैरामीटर है, एक्सप्रेशन के नाम पे जाना जाता है ये, ठीक है। हमने एक ही बनाया था और ये आपका पैरामीटर है, ठीक है। जो पावर क्वेरी बनाया तो वो है, इसको पूरे को उठाओ और यहाँ डाल दो ऐसे करके, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन है। अब इस वाले एक्सप्रेशन में अगेन जैसे मैंने बताया, लीनियर स्टैक इंपॉर्टेंट नहीं, हटा सकते, पर ये बाकी पार्ट रखना पड़ता है। ओके, अब इसको पूरा कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये ब्लैंक फाइल है मेरी, इसके नीचे रख देता हूँ मैं। इसमें एक एरर, अच्छा इंडेंटेशन का एरर है, हाँ ठीक है, ठीक है जी। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, या नहीं है चलिए, तो मैं। पार्टीशन के रो नंबर 5 में आप पावर BI में जब भी कोई टेबल बनाते हैं, एवरी सिंगल टेबल हैज अ पार्टीशन, होता ही होता है। वही आपका जो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में पार्टीशन होता है, उसमें आप मल्टीपल बनाते हैं तो सिस्टम क्या करता है, हर टेबल के एक पार्टीशन बना के रखता है जिसमें वो पूरा डेटा रखता है वो, ठीक है। ये वही वाला पार्टीशन है, बस इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में आप मल्टीपल बना देते हैं, यहाँ पे एक ही है। इसका मतलब है हर टेबल में एक पार्टीशन होता ही होता है। ओके, और कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं, ठीक है। अब मैं इसको रन मारता हूँ। तो जैसे आप इसे रन करते हैं, आउटपुट में जाना है आपको। अरे अभी ओ हो गया, यहाँ पे ये देखिए, ये आउटपुट का सेक्शन है। अगर एरर आती है तो यहाँ आती है। ओके, तो
तो आप देख सकते हैं चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। ग्रीन का मेरे को सिग्नल मिल चुका है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है ये। और राइट में देखेंगे टेबल आ चुकी है। बट अब मैं अगर यहाँ पे आऊंगा, पूरी खाली है, कोई टेबल नहीं दिख रही राइट में, रिपोर्ट तो बना ही नहीं है, राइट में कोई टेबल नहीं है, रिलेशनशिप में दिख रही है बट एक्सपैंड करता हूँ तो पूरी ब्लैंक है। ठीक है, टेबल आ चुकी है बट दिख नहीं रही है। तो उसमें प्रॉब्लम ये है, जब आप टेबल ऐड करते हो तो आपको एक बार स्कीमा रिफ्रेश करना पड़ता है, या तो रेगुलर रिफ्रेश कर दो, तो स्कीमा रिफ्रेश कर देते हैं, फिर ये आ जाएगा। पर हाँ, पावर क्वेरी में जाते तो ये दिखता है आपको। ये देखिए अब यहाँ पे आ गया है, अब आपको राइट में भी दिखेगा, हर जगह दिखेगा अब ये। ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से अब मैं, क्योंकि पैरामीटर तो मैं बना ही चुका हूँ, तो पैरामीटर वाला पार्ट यहाँ से हटा सकते हैं। ओह सॉरी, ज्यादा हो जाएगा ये तो। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं अपने टेबल्स के नाम चेंज कर सकता हूँ। पर हाँ, याद रखिएगा सिर्फ यहाँ चेंज करने से नहीं होगा, क्योंकि आप नया टेबल बनाओगे। जैसे मैं एक टेबल बनाऊंगा पीपल और रिटर्न्स का, तो यहाँ पे इन सारी जगहों पे चेंज करना पड़ेगा, ये दिक्कत है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, पीपल ले लिया नाम मैंने, इसे कॉपी किया, यहाँ डाला, और सोर्स में से यही टेबल उठा लेंगे ऐसे करके। ये स्टेप का नाम है तो इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। ठीक है, अब इसे रन करेंगे तो क्या आता है, देखो ये भी सक्सेसफुल हो गया है। राइट में आपको नजर आ रहा है, रिलेशनशिप में जाएंगे तो नहीं दिखेगा, पर डेटा है नहीं इसके अंदर, खाली यहाँ पे गायब रहेगा। देखिए पीपल की टेबल नहीं दिख रही है आपको। ओके ओके, अब हम क्या करते हैं, एक और टेबल बनानी थी हमें, जो कि है रिटर्न्स की। यहाँ पे आगे बस लिख देंगे रिटर्न्स, ऐसे कॉपी, इसे समझाने के लिए ऐसे मैन्युअली डाल रहा हूँ, वो आप इसे तो ऑटो। कंट्रोल एच वो भी कर सकते हैं ना शायद हम, हाँ मल्टीपल रिप्लेस, हाँ रिप्लेसमेंट। हाँ करेक्ट करेक्ट, वो भी कर सकते हैं। इसे भी रन कर लेते हैं, ये रन किया मैंने। मैं भी ये स्टेप मैं इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि आप जब कोड बना रहे हो आपको बहुत कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े से कोड में बहुत सारा काम करवा सकते हो। ठीक है, ये रिटर्न्स डाल दिया, ये देखिए यहाँ पे रिटर्न्स नहीं है, यहाँ पे दिखेगा पर यहाँ पे डेटा नहीं है, पूरा खाली। बट अगर आप इसके पावर क्वेरी में जाते हो तो वहां ये दिखेगा जरूर। अरे आए, जाने नहीं देगा, रुको शायद, अच्छा इस वाले विंडो से जाने नहीं देता, सॉरी। रिलेशनशिप आए, यहाँ से जा सकते हैं। अरे यहाँ पे जाने ही नहीं दे रहा है तो। सर एक बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद। नहीं वो तो मैं करूंगा, वो तो मैं बिल्कुल करूंगा, मेरे को पावर क्वेरी में जाना है पहले। सर क्योंकि पावर क्वेरी, ये देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे है। अब देखिए तो क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, इट मीन्स ये आपसे रिफ्रेश मांग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देखिए। ठीक है, ये सब इस एरिया में आना था, इसलिए ये एफर्ट मार रहा था। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं। नाउ अब मैं यहाँ पे स्कीमा रेफरेंस मार दूंगा, अभी पूरे टेबल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल किसी ने हैंड रेज किया था, बताइए सर क्या सवाल है। सर लाइक व्हेनेवर लाइक हमें जब नया टेबल बन रहा है ना, तो वो डिफॉल्ट हाइट पे क्यों हो रहा है सर? डिफॉल्ट हाइट? हाँ, हाइट पे हो रहा है, आप जब रिफ्रेश मारने के बाद वो हाँ, अनहाइड हो रहा है। ओके। तो जब आप इसे रन करते हैं ना, तो उसने सिर्फ कोड रन किया हुआ है ना, ठीक है। उसने कुछ मेमोरी नहीं बनाई है, उसने आईडी नहीं बनाई है, बहुत सारा काम बाकी है अभी। तो इसलिए ओके। आपका ये पूरा एरिया ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी नहीं है उसके पास, उसने कुछ चेक नहीं किया है, कुछ परफॉर्म नहीं किया, कोई वैलिडेशन नहीं हुआ है पीछे, आपने सिर्फ कोड रन किया है ना बस। सिर्फ हाँ, कोड का ही सैनिटी चेक हुआ है बस, ये कोड सही है कि नहीं, है ना। ठीक है, ठीक है। बट जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपकी कॉलम का नाम क्या है, डेटा टाइप क्या है, वो तो आपने डाला नहीं है ना। हाँ, हाँ, एग्रीगेशन क्या है, आपने बाकियों के वैलिडेशन नहीं, डेटा का वैलिडेशन नहीं हुआ है इधर, इसलिए पावर क्वेरी में जाते हो तो क्वेश्चन मार्क दिखता है ना। हाँ, हाँ जी। तो यहाँ क्योंकि पावर क्वेरी लेवल में सैनिटी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी दिखा नहीं पाता है मजबूरी में। तो हाँ जब जी, जब हम रिफ्रेश करते हैं तब वो सैनिटी चेक हो जाता है, वैलिडेशन हो जाता है, और यहाँ पे प्रॉपर्ली लोड हो जाता है ना। ठीक है जी। हाँ, अब आप यहाँ पे जब जाते हो, अब देखो मैंने कोई कॉलम वगैरह नहीं डाला था, पूरा खाली टेबल छोड़ा है, तो जो तो पावर क्वेरी में डिफाइंड है वो आगे फॉलो हो जा रहा है। अब ठीक है देखिए जब मैं, हाँ
हाँ, जब हमें रिफ्रेश मारा तो वो सैनिटी चेक के बाद वो पूरा कॉलम यहाँ आ चुका था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब ठीक। देखिए मैं दिखा रहा हूँ। अब आप इसका जो टेबल बन चुकी है उसका टीएमडीएल अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कॉलम भी आएगा, लीनियर स्टैक भी आएगा, हाँ सब आ रहा है। मैंने नहीं दिया है, खुद दिया है इसने, ये हाँ, देखो खुद सिस्टम आ ने रहा है, दिया था। हाँ ठीक है। सिस्टम ने साइन किया। तो ये सारा काम करना पड़ता है सिस्टम को, जो कि मैंने नहीं करवाया। ठीक है, ये देखो पीपल में भी आएगा, ऑर्डर्स में भी आएगा, सब में बन चुका है ना? बढ़िया ठीक है चीज, जी। खुद ही करता है। हाँ, अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। कोई और सवाल? एक क्वेश्चन था सर कि जी। इसमें हम डेटा पे फिल्टर मार सकते हैं क्या, कि अपने को कुछ नंबर ऑफ कॉलम से उठाने हैं या मेरे को कुछ नंबर ऑफ लिमिटेड रोज ही उठानी है? उसके लिए आपको पावर क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, ये ओल्ड सारा जो ओल्ड मतलब तरीका है वही तरीका फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपके कोड कोड में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करता है। अच्छा ठीक है, क्या आपको कॉल वर्टिकली करना है या हॉरिजेंटली फिल्ट्रेशन करना है, आप कोड की मदद से कर सकते हो। मतलब ओल्ड कोड लाइक पावर क्वेरी से कर सकते हो। अगर आप डेक्स की मदद से करना चाहते हो कैलकुलेटेड टेबल में कर सकते हो, या नई कॉलम्स बना सकते हैं, वैसा पॉसिबल है। ओके, तो आपने देखा मैंने पावर पावर क्वेरी भी लिख दिया, टेबल भी बना दिए, रिलेशनशिप नहीं बनाई है। कॉलम तो सिस्टम ने खुद बनाया है, पैरामीटर भी सिस्टम ने खुद बनाया है, हमने बस कोड दिया था बस। ठीक है, सब सारा काम हो गया। अब इसको सेव करना है और रिपोर्ट वगैरह बनानी है, और रिपोर्ट बनाने से पहले रिलेशनशिप बनाना है। अच्छा, आप देखेंगे रिलेशनशिप नहीं बनी हुई है। अब रिलेशनशिप में छोटा सा कैच है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं सारा कोड एक साथ दे दूं तो एक साथ पूरा बना देगा, ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। मतलब मैं अगर पूरी टीएमडीएल ही दे दूं आपको, तो आप रन करके पूरा पूरा डेटा सेट ही बना लोगे? नहीं, ऐसा थॉट आया दिमाग में किसी के? हाँ, अगर सर हाँ? मेरे में मेजर्स आया। हमें इकट्ठे देने या सारे हाँ किसी सही को बात मेजर्स है। बनाए अगर तो मॉडल पे राइट क्लिक करके स्क्रिप्ट टेस्ट पीएमडीएल करेंगे तो पूरे मॉडल की स्क्रिप्ट मिल जाएगी ना एक साथ, वही स्क्रिप्ट उठा के मैंने रन मारी और भाई उसमें साहब मेरा पेस्ट कर पूरा मॉडल देंगे। बन गया। नहीं नहीं इतना हाँ, आसान नहीं है। क्यों? एरर मारता पर ही, क्यों सर ऐसा? डिपेंडेंसी है ना। आप मुझे सर एक बताओ। प्रैक्टिकल कर दो ना सर। अरे मैं बताता हूँ, सुन तो लो। प्रैक्टिकल कर। हाँ, रीजन तो बताओ सर, मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कॉपी पेस्ट क्यों नहीं वर्क करेगा? अच्छा, अगर आप कोड दोगे तो कोड के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, है ना? पैरामीटर होंगे, पावर क्वेरी होगा, टेबल होगा, रिलेशनशिप होगा, कैलकुलेटर कॉलम होगा, है ना? अब आप मुझे बिल्कुल बताओ, होगा। सिस्टम यहाँ पे जब इसे रन करेगा तो इसको मान लेते हैं कि इसको कैलकुलेटर कॉलम बनाना है। कैलकुलेटर कॉलम बनाने से पहले टेबल होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? रिलेशनशिप बनाने बिल्कुल से होनी पहले चाहिए। टेबल होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? होनी चाहिए। चाहिए। तो एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है यहाँ पे। पहले टेबल बनेगी, टेबल बनेगी तभी जाके तो रिलेशनशिप बनेगा, तभी तो कैलकुलेटर कॉलम बनेगा, तभी तो मेजर बनेगा, है ना? तभी तो रिलेशनशिप बनेगा। तो तो अगर आप एक मतलब आप ऑर्डर ये में कह नहीं रहे हो दोगे। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हो जब हम किसी भी मॉडल का टीएमडीएल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो उस सीक्वेंस में हमको नहीं देता जिस सीक्वेंस में वो टेबल या कोई चीज क्रिएटेड है? नहीं, मैं यहाँ पे देने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब आपको टीएमडीएल के थ्रू आपको मॉडल बनाना है, ठीक है? मेरा मतलब सिर्फ इस व्यू के बारे में, इस एरिया के बारे में कि ये एरिया कैसे वर्क करता है। तो आप इसको अगर पूरा स्क्रिप्ट एक साथ देते हो तो उसमें एरर आ सकती है, क्योंकि ये हायरार्की के बेसिस पे चलता है। कहने का मतलब है कि आपको पैरामीटर अगर आपने यूज कर रखा है, या पैरामीटर के साथ रन करना चाहते हो, तो सबसे पहले पैरामीटर रन होना चाहिए, पैरामीटर टेबल मतलब। तो टेबल अगर नहीं बना होगा तो सीधी सी बात है, मैं रिलेशनशिप भी नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कोड साथ में रन नहीं कर सकता है, इसका मतलब। फिर इसका मतलब है मेजर भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये सब डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, ये सिर्फ इसके बारे में है, सिर्फ टीएमडीएल व्यू की जो लेयर है इसके बारे में है। एक और तरीका है, उसमें एक साथ बना सकते हो, इसमें नहीं है पर सपोर्टेड। हाँ, अब बताइए। आए, Will this कुछ नहीं बोलेंगे? TMDL code सर help in case of optimization something? Like, for नो example, नो my नो। table has 200, 300 columns, loading thing.
takes time. So I want to apply different partitions, kind of optimizations. No, you can't optimize. See, using TMDL, you can analyze your model for optimizations, or you can give this TMDL to a chat GPT or this GitHub Copilot to analyze your model. Basis that it can suggest, or you can use Power BI MCP server, which can analyze your Power BI model and suggest you changes. Then on top of it, you can use agent to apply those optimization suggestions. Okay. और बीपीए को दे सकते हैं क्या ये मॉडल का इनपुट बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइजर को? बीपीए को नहीं, मैंने वो तो यार टेबुलर एडिटर का है ना, उनसे पूछना, शायद उन्होंने दिया होगा, कुछ ना कुछ डाला होगा उस पे। ओके। और सर एक क्वेश्चन और है, जैसे हम मेजर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं फोल्डर्स में, राइट? तो क्या टीएमडीएल फोल्डर व्यू दिखाएगा? हाँ दिखाएगा। आप यहाँ पे जाइए, देखो आपको जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करनी है आप पावर BI डेस्कटॉप में रह के कर सकते हो, और उसका क्या स्क्रिप्ट बना है वो ड्रैग ड्रॉप करके पता लगा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आया एंड यहाँ पे देखेंगे, अच्छा ये तो अनटाइटल्ड है, दूसरे में जाना पड़ेगा। अच्छा यही था क्या? यही था, अरे भूल जाऊंगा ऐसे तो मैं। ये तो नया बनाया था, ये भी याद आया मेरे को, सॉरी। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिटी लेता हूँ, कंट्री लेता हूँ, और इसको मैं एक फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है, इससे इसी तरह से आप मेजर वगैरह भी डाल सकते हो। ठीक है, मैं इसको लेता हूँ जियो। अब ये देखो एक फोल्डर में आ गया। अब TMDL में आते हैं आप, अब इसको आप ड्रॉप करिए यहाँ पे, इस फोल्डर को। अरे आजा, ठीक अच्छा है। फोल्डर नहीं आ रहा, फोल्डर नहीं आ रहा है, आया, ढंग से ड्रैग नहीं हो रहा था। आए, ये क्या हुआ? ओके, पता नहीं करता है, ये कुछ और ड्रैग हो रहा है। नहीं रुकिए, शायद टेबल ड्रॉप करनी पड़ेगी क्या, फिर मैं गलत जगह से उठा रहा हूँ। आएगा आएगा, ठीक, कंट्री, ये देखो डिस्प्ले फोल्डर जियो आ गया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है। तो इस तरह के पैटर्न पकड़ने हैं और उसकी मदद से TMDL का इस्तेमाल सीखना आप लोगों को। हाँ जी बताइए, क्लियर अनक्लियर? क्लियर है सर। एक क्वेश्चन कैलकुलेटेड था टेबल भी कि दिखाएगा? है दो सवाल। सॉरी कैलकुलेटेड टेबल भी दिखाएगा ना? हाँ यस, सब आएगा। ठीक है। ओके, बताइए ये क्या सवाल? सारे डेटा बेसिस में हम कर सकते हैं जो क्लाउड पे हो, शेयर पॉइंट पे हो? ये ओके, तो जब भी आप पावर BI में कोई डेटा कनेक्टिविटी बिठाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, तो आपका एक M क्वेरी बनता है, उसमें M क्वेरी का कोड बनता है, वो सारे डेटा सोर्सेस का बनेगा। तो ये मतलब किसी भी केस में मना नहीं करेगा आपको, बनाता है, तो ये कोड बनेगा ही बनेगा। ठीक है, डेटा सोर्स से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ओके, कोई और सवाल? नहीं, अच्छा ठीक है, तो अब आते हैं रिलेशनशिप पे। यहाँ पे ऑलरेडी बस एक बना हुआ है। क्वेश्चन है बस कि हाँ। हम मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे एक फोल्डर, एक मेजर हमने बनाया मेन टेबल में, बट बाद में हमने एक मेजर की टेबल बना दी, तो हम उस मेजर को मूव करना चाहते हैं उस मेजर टेबल में, जितने भी जैसे हमने ऑर्डर टेबल है, पीपल टेबल में मेजर्स बना दिए, वो हमें मूव करने एक साथ अपने मेजर टेबल्स में, और फिर वहाँ में फोल्डर स्ट्रक्चर तो आपने बता दिया, बट मूवमेंट ऑफ ऑल दोज मेजर्स जो हमारे दूसरे टेबल्स में है, उसे अभी डेडिकेटेड एक मेजर टेबल दिखाते में। हैं, हाँ। अभी दिखाते हैं, अभी पहले रिलेशनशिप बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रिलेशनशिप बने हुए हैं। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप मुझे बनाने हैं दूसरे वाली फाइल में, तो कैसे बनाया जा सकता है उसके लिए पहले मेरे को समझना पड़ेगा इसको, ये बनता कैसे है। तो मैं TMDL पे आता हूँ, मॉडल पे आता हूँ, यहाँ पे रिलेशनशिप को ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यही वही पुराना कोड है, क्रिएट और रिप्लेस वाला, ये तो आता ही आता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे रिलेशनशिप आया और एक कोड आ रहा है। पुराना वाला एक लीनियर स्टैक था जो सिस्टम खुद बनाता है, ये वाला भी सिस्टम खुद बनाता है, पर यहाँ पे छोटा सा कैच है। आप यहाँ पे अगर रिलेशनशिप नया बनाना चाहते हैं तो आपको ये कोड देना पड़ता है, आपको ये आईडी देनी पड़ती है।
ये कंपलसरी है, ठीक है। सिस्टम खुद नहीं बनाता है, मतलब जब आप TMDL के थ्रू रन करोगे तो खुद नहीं बनाएगा। हाँ, मॉडल बना रहे हो, मैन्युअली बना रहे हो, UI से बना रहे हो, तब तो बनाता है, पर TMDL कोड में खुद से नहीं बनाता है, ठीक है। अब ये पूरा कोड मैंने कॉपी किया और मैं अपने यहाँ पे इस वाले फाइल में ट्राई कर रहा हूँ जहाँ पे रिलेशनशिप नहीं बने हैं, यहाँ पर ट्राई करूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा इसको, ठीक है। अब ये अगर मैंने रन करते चल जाएगा, ठीक है, अगर रन कर दिया। बट अगर आप प्रोग्रामेटिकली करना चाहते हो, है ना, तो आपको एक कोड कहाँ से लाओगे आप कुछ फंक्शन वगैरह आते हैं ग्विड बनाने के, आप वो ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज आप कुछ जैसे रैंड बिटवीन करके, रैंड करके कुछ फंक्शंस आते हैं एक्सेल में। सिमिलरली लाइकवाइज कोई प्रोग्रामिंग में अगर फंक्शन हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। या फिर आप कोई भी आड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भर दो इसके अंदर, कुछ भी लिख दो, वही इसका कोड बन जाएगा, वही इसकी की बन जाती है। होने चाहिए इतने जितने आप पहले 7 डिजिट है फिर 8 डिजिट ऐसे ये होना चाहिए, या कुछ भी ये एक लिख सकते हो? अच्छा, कुछ भी ओके। देखो राकेश लिख दो उसमें, ठीक है। वैसे मैंने अपने नाम से कोई ट्राई नहीं किया है, इसको बस यूनिक आईडी चाहिए बस, वो ठीक। छोटी हो बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हर रिलेशनशिप की आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। TMDL से रिलेशनशिप बनाते हैं तो आईडी देनी पड़ेगी, मजबूरी है, ठीक है, ये मजबूरी है, ओके। बाकी ये फ्रॉम कॉलम और टू कॉलम में आप जब भी, मतलब ये आपके रिलेशनशिप के की कॉलम्स है, तो ये ऑलवेज फॉलोड बाय टेबल नेम होता है। तो ये टेबल नेम और आपकी इंटेलिजेंस सपोर्ट करता है राकेश जी? अगर हम मैनुअली लिखना चाहें तो इंटेलिजेंस सपोर्ट करेगा? रिटर्न्स डॉट लगाए तो सारे इसका तो नहीं ट्राई किया मैंने, पर जिसके जो कमांड है उसमें करता है फॉलो। जैसे आप कहते हो मुझे इंपोर्ट मोड डुअल देना है, इंपोर्ट देना है, तो वहां तो ये वर्क करता है इसका अब इंटेलिजेंस। जैसे आपने पीपल के बाद रीजन कट करके डॉट करके देखें तो सारे कॉलम्स आएंगे हमें पीपल के? अगर पीपल आपने नहीं नीचे नहीं लिखा आ है रहा है। मेरे ख्याल से ना प्रॉपर्टी हम्म। कीवर्ड्स पे इंटेलिजेंस वर्क करेगा, एट्रीब्यूट्स पे नहीं करेगा। हाँ सही बात है, ठीक है, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये रन किया और ये मेरे को आया वन और मोर रिलेशनशिप हैव बीन मॉडिफाइड नीड टू बी रिफ्रेश। अभी रिफ्रेश करने के लिए बोल रहा है, चल गया है, एरर नहीं आई है, बस कह रहा है रिफ्रेश करो। यहाँ पे आते हैं, रिलेशनशिप बन गई है, पर कह रहा है एक बार रिफ्रेश करो। अब कहोगे रिफ्रेश की क्या जरूरत होती है? देखिए रिलेशनशिप आपको यहाँ पे डायग्राम के तौर पे लगता है, पर एक्चुअली में डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ UI है देखने के लिए। पीछे इसकी एक मैपिंग टेबल बनती है, इन दोनों की एक बनेगी, इन दोनों की एक बनेगी। अब वो बनाने के लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। जब आप रिफ्रेश करोगे तो वो टेबल पीछे बैकग्राउंड में बनती है, ठीक है। अब बन गई है इसलिए एरर चली गई है, तो ये भी चकाचक काम हो गया आपका। अब आपको जो भी ग्राफ चार्ट बनाना है, यू कैन डू इट, यू कैन क्रिएट। अब यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं, यहाँ पे आए और यहाँ पे जाके मैं सेल्स ले लेता हूँ और पीपल पे जाके पर्सन ले लेते हैं। यहाँ पे आके थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए चकाचक चल रहा है ना। ये पूरा TMDL से बनाया है। बताइए कोई सवाल? नहीं, ठीक है। अब बात हो रही थी मेजर्स की, बात हो रही थी, राइट, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, एक पीपल टेबल में एक मेजर बना लेता हूँ, जैसे मैंने एक बना लिया था। हाँ जी कविता जी बताइए। अगर सर हमने जैसे इंपोर्ट मोड में सारा काम करा है, बाद में हाँ हमें मोड चेंज करना है, तो वहां से नॉर्मली हम कर सकते हैं ना? हाँ, यस यस, आप यहाँ पे जाइए। बस उसमें क्या होता है, अगर आपने पावर क्वेरी पे कोई हैवी ट्रांसफॉर्मेशन मार रखी है, कोई डायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन मार रखी है, तो उसमें हम्म, आपको बस ये बोलता है कि भाई मैं कर नहीं सकता हूँ। कोड में कोड लेवल तक यस है, पर अगर कोई पावर क्वेरी में कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, डायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वहां पे थोड़ा गड़बड़ करता है, हो फिर भी जाता है। पर फिर उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको पावर क्वेरी में चेंजेस करने पड़ेंगे, हो जाएगा फिर भी। okay. जैसे मैं रिटर्न्स की टेबल ले लेता हूँ, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सबसे नीचे चले जाइए इसके, यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेरी लिखा हुआ है। अब देखिए इंटेलिजेंस भी चलेगा, ओके। मैंने बैक मारा, अब मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट, देखो इंटेलिजेंस आ गया। अब जैसे ही मैं ओके मारूंगा, ये सक्सेसफुली हो गया। अब मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, ये यहाँ पे ये देखो एरर आने लग गया, कह रहा रिफ्रेश करो। अप्लाई करते ही
ये चेंज हो जाएगा इनटू इंपोर्ट। ठीक है, ये देखिए इंपोर्ट हो गया अब ये। अब वापस भी ले जा सकते हैं, इंपोर्ट टू डायरेक्ट क्वेरी भी कर सकते हैं, अब उल्टा भी कर सकते हैं अब, जो कि पहले नहीं हो पाता था पर अब होता है। अब डायरेक्ट क्वेरी पे आए, देखो डायरेक्ट लिंक भी सपोर्ट करता है ये अप्लाई किया मैंने, हो गया। रिफ्रेश मारेंगे अगेन, ये वाइस वर्सा काम करता है, इंपोर्ट टू डायरेक्ट क्वेरी और डायरेक्ट क्वेरी टू इंपोर्ट हो सकता है, सपोर्ट करता है। इवन डुअल भी होता है मेरे ख्याल से, हाँ डुअल भी होता है, ट्राई नहीं किया था मैंने। ठीक है, डायरेक्ट क्वेरी भी होता है। अगर आप इंपोर्ट से डायरेक्ट क्वेरी में स्विच कर रहे हैं तब आपको कुछ सिनेरियो में ये परेशान कर सकता है। वो भी सिर्फ तभी करेगा जब आपने पावर क्वेरी लेवल पे कुछ हैवी ट्रांसफॉर्मेशन मार रखी हो, कॉम्प्लेक्स मार रखा हो, तभी परेशान करेगा, पर स्टिल सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, अप्लाई हम कर देते हैं, ये हो चुका है। अब आप यहाँ पे आइए, रिफ्रेश ऐसे मैं कर चुका था, ये देखिए वापस डायरेक्ट क्वेरी हो गया ये। हाँ ओके, अच्छा अब मैं एक मेजर बना रहा था, मैं मेजर पूरा कर लेता हूँ। ये एक बना लिया है, अब दूसरा बना लेते हैं। हाँ दूसरा, उसके बाद इसकी होम टेबल बदल के देखेंगे। अबे ऐसा तेज हाथ चल रहा है। ठीक है, दो मेजर बना लिए हैं। अब आते हैं टीएमडीएल पे, इसको हटाया, छोटा किया इसको। अब मैं इस पीपल टेबल को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने दोनों मेजर डाल रखे हैं। अब मेजर के केस में प्रॉब्लम ये होती है कि मेजर ऑलवेज नीड अ होम टेबल, है ना। बिना किसी होम टेबल के मेजर टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है, होनी ही होनी चाहिए, आपको उसको एक घर देना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे समझ तो आ रहा है, पर मैं मूव कैसे करूँ, मूव का कोई इंडिकेटर नहीं है। एक ये हो सकता है मैं इसे कॉपी करूँ, वहां पे जाके दोबारा रन करूँ मेजर्स को, जो कि थोड़ा टीडियस हो सकता है। तो हम ये देखेंगे कि जब मेजर क्रिएट हुआ तो उसने पीछे क्या किया था, तो सिर्फ मेजर की डेफिनेशन उठाइए और डालिए। तो नाउ यू कैन सी ये एक रेफर कीवर्ड यूज कर रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि ये जो मेजर बना है इसमें होम टेबल के तौर पे ये यूज हुआ है, बस बाकी वो क्रिएट और रिप्लेस में आपने यहाँ पे मेजर बना दिया। ठीक है ओके, तो अब मैं यहाँ पे आके इसको बोलूँ कि भैया इसका जो होम टेबल है रिटर्न कर दो। ठीक है, अब इसमें मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, पर रहने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इन दोनों की जरूरत नहीं है, हटा सकते हो। ठीक है, या एक काम करते हैं, सेल्स भी ले आते हैं इधर, सेल्स का अलग से बना देता है ये। इसे कॉपी करते हैं, स्क्रिप्ट 1 पे वापस, यहाँ पे आए, पेस्ट मारा, और ये पूरा नीचे का उड़ा देते हैं, जरूरत ही नहीं है, रखना ही क्यों है 2। ठीक है, और स्क्रिप्ट 2 हटा दिया। अभी ये देखिए पीपल टेबल में बैठा हुआ है, मैं कह रहा हूँ रिटर्न टेबल में भेज दो, तो इसको मारा अप्लाई, कह रहा है कुड नॉट अप्लाई चेंजेस। क्यों भाई, क्या दिक्कत आ रही है, कुड नॉट ऐड मेजर्स विद टोटल प्रॉफिट, गड़बड़ तो नहीं कर दी, हाँ कॉज अ मेजर विद द नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा नए बनाने पड़ेंगे, मूव कैसे करें फिर, अगर ऐसे करने नहीं देगा तो फिर कॉपी पेस्ट ही बचेगा फिर तो। ओके, एक काम करते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, यहाँ पे क्यू कर दिया, या फिर 1 करना चाहिए फिर मेरे को। अच्छा अब मारते हैं, हाँ देखिए आ गया, यहाँ पे जाके कोड उड़ाना पड़ेगा। क्या इसमें इसमें कुछ मूव होगा, कुछ ना कुछ तो होना। रेफर की जगह पे नहीं, मूव जैसा तो कुछ नहीं है, क्रिएट रिप्लेस, ऊपर रिप्लेस करें क्रिएट की जगह, ऊपर जो कमांड आई है सबसे ऊपर उसमें। नहीं नहीं ये तो कोड, अब कोड चाहिए तो कोड चेंज पे रिप्लेस चलेगा ना, नहीं 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 उस पर नहीं चलेगा। ओके, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है इस पे। हाँ जी चलिए, कोई और सवाल है तो बताइए।
मतलब उस स्टेटमेंट को उस वाली टेबल से कट करके यहाँ पे नई जगह डालना पड़ेगा, राइट? हाँ हाँ हाँ। हम्म। अभी तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी तो है यार। कैसे किया था? अगर मैं यहाँ पे जाऊं, इसमें तो बन चुका है, पीपल पे गए, यहाँ पे आए। हम्म। अब ये 2 मेजर के पीस हैं, मैंने इसको उठाया, ठीक है, ये यहीं तक ही है। सॉरी, इसमें एनोटेशन भी आ रही है। इसको यहाँ से ऐसे उठा लिया मैंने, एंड ओके, कट मारा, इसे किया एग्जीक्यूट, ठीक है, ये सक्सेसफुली हो गया है। पीपल्स रिटर्न्स टेबल पे आए, रिटर्न्स टेबल को यहाँ डाला। अब रिटर्न टेबल्स की भी जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट वो कोड ही चला सकते हैं। अब तो वो सेक्शन जो आपने पहले चलाए थे शायद। हाँ, ये भी है, हाँ हाँ। करेक्ट। या फिर यहाँ से दोनों को हटा देते हैं और यहीं डाल देते हैं इसको। अच्छा, वो टैब मारना पड़ेगा बस। अच्छा, यहाँ पे मारना पड़ेगा बस, इसी में गड़बड़ा रही है। हम्म। ये जो इम्पोर्टेंट है टैब पार्ट इसका। ये हाँ, अगर इंडेंटेशन जरूरी है। हम्म, हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, चल गया। हाँ, ये देखिए आ गया, ऐसे मूव हो रहा है ये। हम्म। ओके, कोई और सवाल? नहीं, इसमें नहीं, आपने क्या किया था? मेजर कहाँ से उठा के कहाँ डाले? मैंने पीपल से कॉपी कर लिया, मतलब सिंपली कट कर दिया, और यहाँ पे जाके रिटर्न में ऐड कर दिया उसको, कोड को। ओके। राकेश कॉपी जी, पेस्ट इसका तो कर ही डेटा सकते हैं टाइप ना। भी जाएगा। जैसे हमने उस मेजर को हमने होल नंबर दे रखा है या डेसिमल दे रखा है, तो अगर हम टेबल चेंज हाँ, करेंगे तो प्रॉपर्टीज भी आई थिंक जानी चाहिए बाय डिफॉल्ट। कॉपी करनी पड़ेगी उसकी, जो नई प्रॉपर्टी आप बनाओगे वो कॉपी करनी पड़ेगी आपको। तो जैसे हमें इस मेजर में उसने कोड प्रॉपर्टी नहीं दिखाया था कुछ, तो मतलब वो बाय हमने डाली डिफॉल्ट नहीं वाली था। प्रॉपर्टी जर्नल होगी, जर्नल वाली ही गई होगी। हाँ, ठीक राइट राइट, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी के साथ ही रहता है। ठीक। करेक्ट, अदरवाइज आपको चेंज करना पड़ेगा। हम्म, हम्म। तो कोई और सवाल? नहीं, सर चलिए। आपने सर एक सवाल हाँ है। हाँ तो हाँ, आपने ये कोड कॉपी करके एक और मॉडल बना लिया है ना? करेक्ट। अब मैं राहुल के सवाल पे वापस जाऊंगी। ऐसे करके मान लो मैंने कोड यूज करके 20 मॉडल बना लिए, 20 रिपोर्ट्स बना ली, 50 मान लो। अभी मुझे एज अ ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस मुझे अब हमारे मॉडल्स को कंपेयर करना है। जैसे आपने अभी मेजर चेंज किया सपोज, ऐसे यस। अगर हम थोड़े ऊपर नीचे चेंजेस कर रहे हैं बाकी मॉडल्स में, आगे फ्यूचर में अब मैं इसको एक सेंट्रलाइज मॉडल बनाना चाहती हूँ फिर से, और सारी रिपोर्ट्स को उस एक मॉडल से कनेक्ट करना चाहती हूँ। तो हम टीएमडीएल के थ्रू उन मॉडल्स को क्योंकि अभी मैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे उसको बस मैनुअली चेक करूंगी एक एक करके। टीएमडीएल के थ्रू हम उसको थोड़ा सा ऑटोमेट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को थोड़ा एक्सपेडाइट कर सकते हैं कि हमें सामने सामने जो भी मेजर माइनर डिफरेंसेस हैं वो दिख जाए। ठीक है, टीएमडीएल सिर्फ और सिर्फ एक फाइल का फॉर्मेट है, ठीक है। हम्म। हम्म। आप जो आपका पर्पस है उसको अगर आप अचीव करना चाहते हो तो टीएमडीएल अकेला वो हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप हम्म। कंपेयर करना चाहते हो तो आपको आपका जो सेंट्रली, अरे ये तो बोला भी नहीं जाता, जो सेंट्रल लोकेशन पे जो टीएमडीएल है वो चाहिए, हम्म। और जो लोकली अवेलेबल है वो चाहिए, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करोगे आप। अब उसे कंपेयर करने के लिए आपको एक टूल चाहिए होगा जो कंपेयर करे, जैसे इसमें भी होता है, नोटपैड प्लस प्लस में कंपेयर के ऑप्शन है। अच्छा। अदरवाइज अदरवाइज आप गिट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। अब गिट में कैसा हम्म। होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो ट्रैक कर रहा होता है कि जी आप क्या क्या चेंज करते आए हो, ठीक है। हम्म। प्लस आप क्या करोगे, अब आपको उसमें कुछ नया डालना है या पुराना हटा, जो भी वट एवर, ठीक है। हम्म। आप एक नई ब्रांच क्रिएट करते हो। नाउ यू कैन कंपेयर योर मेन ब्रांच एंड विद द न्यू ब्रांच। तो दोनों के कोड पैरेलली कंपेयर कर सकते हो कोड एडिटर में। हम्म। एक साथ दिखा सकते मैं हैं। थोड़ा डॉट कनेक्ट कर पा रही हूँ आई थिंक। अब ये हाँ सब थोड़ा बहुत अपने वो CI/CD सेशन में हाँ, दिखाओगे, राइट? ठीक करेक्ट है, ठीक करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। अब चलेगा। वो उस सेशन के हिसाब से ना ये बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर हाँ आगे हाँ। उस डायरेक्शन में चला गया।
नहीं नहीं, विल वेट सर, थैंक यू। मैं दिखा सकता हूँ मैं क्या है मेरे दिमाग में। कंटेंट रेडी नहीं है पर सेशन के हिसाब से काफी बन चुका है, वो करवाया जा सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कोड का फ्लेवर होगा। अगेन बहुत हैवी कोड नहीं है पर स्टिल होगा। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग पीपीटी, हाँ ये इसमें रखा हुआ है। इसमें मैं क्या ओ सॉरी, ये भी नहीं बोलना चाहिए अभी, आप बाद में बात करते हैं इसमें, सॉरी। अच्छा ठीक है, ये टीएमडीएल पे कोई और सवाल है या हम रैप अप कर सकते हैं? क्लियर है सर, थैंक यू। ओके, तो ठीक है। सो टीएमडीएल का सेशन यहीं तक था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले हफ्ते। ठीक है, थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं। थैंक यू राकेश जी। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड